हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, शेयर स्क्रीन करता हूँ मैं। हाँ, हरे कृष्णा। तो हमने पिछले बार ये 5 प्रश्नों के उत्तर देखे थे, जो कि नंदरानी माता जी लिख रही है अभी। मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है? जी प्रभु जी। ओके। तो छठा ये प्रश्न है, कृष्ण के प्रति समर्पण करने वाला में उनमें सर्वाधिक प्रिय कौन होता है और क्यों? ये जो 7.15 7वें अध्याय का 15 और 16 श्लोक में भगवान बताते हैं। कोई बता पाएंगे इसका उत्तर? प्रभु, ज्ञानी उसे उन्हें बहुत प्रिय है, भगवान को। जी हाँ, और क्यों? सही उत्तर है। और क्यों? क्योंकि उसे मालूम है, जैसे सभी कुछ तत्व को जानता है वो, और वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सही है। आप उसके हिसाब से जो गीता में एग्जैक्टली लिखा गया है उसको लिख सकते हैं या फिर अपने भाषा में लिख सकते हैं। सही बताया आपने। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, हृत ज्ञान और अंतवत्तु फलम, इसमें इसका अर्थ कौन बता सकते हैं? हृत ज्ञान का क्या मतलब है? हाँ ठीक है, बताइए परमेश्वरी माता जी। हा, हरे कृष्ण प्रभू जी, कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। ऋतज्ञाना म्हणजे धन्यवाद। फिरावलेले ज्ञान, मराठी में बोल रही हूँ हाँ मैं। हाँ। हाँ और दूसरा अंतवतुंब फलम, नश्वर किंवा अनित्य परंतु फल देणारा। हाँ, उसको हिंदी में जो भी भक्त हैं अपना 20वां श्लोक है 7वां अध्याय का, हृतक ज्ञान और अंतवत्तु फलम, ये इसका आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें ज्ञान से विहीन लिखा हुआ है। जी जी। ज्ञान से विहीन। हाँ ठीक है, ये हिंदी में माता जी ने, उन्होंने इसमें बताया, माता जी ने मराठी में बताया, बट ये हिंदी में है इस प्रकार से। ठीक है। तो 8वां जो प्रश्न है, निराकारवादियों का कृष्ण कौन से संस्कृत शब्द में वर्णन करते हैं? निराकारवादियों को 24वां अध्याय, 24वां श्लोक। हरे कृष्णा, किसी को मिला? नहीं मिला प्रभु जी। प्रभु जी, अल्प अबुद्ध है। 7.24 ना। एक मिनट में इधर बोलता हूँ इंग्लिश में। एक मिनट, जस्ट 7.24। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया, तो परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। तो कौन सा शब्द होगा इसमें? निराकारवादियों को कौन सा संस्कृत शब्द में वर्णन किया गया है? कौन बताएंगे? अबुद्ध है। अबुद्ध है। हाँ, अबुद्ध है। सही, अबुद्ध है। सही उत्तर है, अबुद्ध है। इच्छा और द्वेष शब्द का को परिभाषित करके उनमें उनका महत्व पर प्रकाश डालिए। तो वहां पे जाना पड़ेगा आपको, 27वां श्लोक में जाना। कौन बताएंगे? मिला 27वां श्लोक? हाँ ठीक है, परमेश्वरी माता जी बताइए। आप मराठी में बताएंगे, लेकिन हिंदी में बताएंगे तो आसान रहता है सबको। ठीक है, बताइए बताइए। इच्छा और देश रूपी नंदामुळे मायाशक्ती प्रगट होते। हम्म खाली इतना नहीं, इसमें पूरा संपूर्ण वो पार्ट लिखना पड़ेगा। ये इंग्लिश वाला, एक मिनट हिंदी में आता हूँ।
ओके, और तो कोई नहीं। एक मिनट, 7वें अध्याय में आना पड़ेगा मुझे। पुराना संहिता 24-27 में 25, 26, 27 इच्छा द्वेष समुत्थन। प्रभु जी इसमें दिया है माया इच्छा तथा घृणा के गौण रूप है, हाँ, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। जो गौण तथा ज्ञान के कारण मोहग्रस्त होते हैं वे सोचते कि भगवान भौतिक यानी अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन कितना लिखना है मालूम नहीं। उनका महत्व प्रभु जी पहले इसका जो उनका महत्व जो है, शब्दार्थ थे। हाँ, सॉरी प्रभु जी, बोलिए। जो महत्व है वो मुझे ऐसा लग रहा है ये हो सकता है शायद इच्छा तथा घृणा के कारण ही मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। करेक्ट है। ये पहले तो मीनिंग इसका लिखिए, इच्छा और द्वेष, इच्छा तथा घृणा बोल के लिखा गया है कि उसका ये शब्द को परिभाषित करके उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। जैसे बताया माता जी ने, हाँ, ये इसके मनुष्य तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में मनुष्य कृष्ण से ईर्ष्या करना चाहता है। हाँ, ठीक है। और चाहिए तो और एक लाइन लिख सकते हैं कि ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान दुख सुख स्त्री पुरुष अच्छा बुरा आनंद पीड़ा ऐसे द्वंद्व में रहते हैं और सोचते हैं कि ये मेरा पत्नी है घर है इत्यादि। ठीक है, और एक लाइन अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अभी 8वें अध्याय पे चलते हैं। 8वें अध्याय में माम अनुस्मर युद्ध च का हिंदी में अर्थ दीजिए। हरे कृष्णा, मैं कुछ कह सकती हूँ? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए, कौन? परमेश्वरी माता जी ना? हाँ बोलिए। प्रभु माम अनुसार युद्ध याचा अर्थ सदैव माझे स्मरण करून युद्ध कर। ठीक है, मराठी मध्ये सही बोला। इसको हिंदी में कौन बताएंगे? हाँ बोलिए नंदरानी माता। हरे कृष्णा, और कौन बताएंगे? हो गया 14। हाँ, ठीक है, अगला हिंदी प्रश्न में में बताओ जाते क्या? मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। हाँ सही, ठीक है। अनन्य चेता सततम वो तस्या सुलभ का हिंदी में अर्थ दीजिए। इसको अविचलित मन से सदैव जो मुझे यानी कृष्ण को स्मरण करता है, और क्या लिखा गया है? नित्य सा सुलभ। उसका आप ट्रांसलेशन दे सकते हैं, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा यानी कृष्ण का स्मरण करता है उसके लिए कृष्ण सुलभ है, क्योंकि वो उनकी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ठीक है। दुखालय शब्द को हिंदी में बताइए। बोलिए माता। दुख का आलय मतलब दुखों का स्थान, दुःखाचे ठिकाण। हाँ ठीक है, सही है। दुखों का स्थान यहाँ पे लिखा गया, दुखालय मतलब दुखों का स्थान। ठीक। सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग और एक कल्प का अवधि का सूची बनाइए। 17 वर्ष। हाँ बोलिए परमेश्वरी माता जी। कलियुगाचा अवधी 4,32,000, द्वापार युगाचा अवधी 8,64,000, त्रेतायुगाचा 1,296, आणि सत्ययुगाचा अवधी 1,728 वर्ष इतका, आणि एक कल्प म्हणजे ब्रह्मदेवाचा 1 दिवस, आणि ब्रह्मदेवाचा 1 दिवस म्हणजे 1,000 चतुर्युग। बस 1000 चतुर्युग को आपको
पूरा लिखना पड़ेगा। ये सारा मिला के 43,20,000 वर्ष होता है एक चतुर्युग, और फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके। सॉरी प्रभु जी, ये मैं समझी नहीं। 1 मिनट। एक तो इनका पूरा अवधि काल है वो लिखना है, और उसके बाद में ये जो 4000 वर्ष, ये लास्ट में जो इसमें बेसिकली इतना लिखना है कि सत्ययुग जो है 17,28,000 वर्ष का है, त्रेता युग जो है 12,96,000 वर्ष का है, द्वापर युग जो है 8,64,000 का है, और कलयुग जो है 4,32,000 का है। तो ये सारा मिलके क्या होता है, एक एक चतुर्युग चतुर। हाँ, हाँ, तो वो 43,20,000 वर्ष होता है। ओके। ठीक है, और ऐसा 1000 चतुर्युग मिलके एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो उसमें बस 1000 को वो मल्टीप्लाई पूरा करके लिख लिखने का, दीजिए, उतना एक प्रभु जी, कल्प पूरा होता है। लिखने का वो सब। हाँ, पूरा लिखने का, ओके। पूरा 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 लिखने का। ये 8वें अध्याय का आखिरी प्रश्न, पृथ्वी के वर्षों में ब्रह्मा का जीवन काल कितना है? वहीं पे दिया गया है। हरे कृष्ण ब्रह्मा के, प्रभु जी। हाँ बोलिए। चार युगाचे 1000 वेळे फेरे झाले म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो आणि तितक्याच फेऱ्यानंतर एक रात्र होते. अशी 100 वर्षे इतके ब्रह्मदेवाचे आयुष्य असते आणि त्यानंतर त्याचा मृत्यू होतो. मानवीय गणनेनुसार अशी 100 वर्षे म्हणजे 31 इतक्या वर्षाबरोबर होत राहतात. बरोबर हाँ, जी? ये जो नंबर है, ये जो हाँ नंबर ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अच्छा अच्छा। ये लाख हो गया और करोड़, तो जो भी है वो आप 32, वो हम 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन बोलते हैं, 4 बिलियन बोलते हैं। आप देखिए उसको किस प्रकार से हिंदी में बोलेंगे, तो ये नंबर आपको लिखने पड़ेंगे इसको। 3110 खरब और 40 करोड़ वर्ष। जी बराबर, अच्छा, ठीक है, ओके। तो 8वें अध्याय के प्रश्न हो गए अभी। 9वें अध्याय में आते हैं। योगम ऐश्वर्यम उदासीनो बत मनुष्यम तनुम आश्रितम का हिंदी में अर्थ बताइए। हाँ, परमेश्वरी माता जी बताइए। योग ऐश्वर म्हणजे अचिंत्य योग शक्ती, हम्म उदासीन व्रत म्हणजे तटस्थाप्रमाणे, आणि मानुषी तनुराशीत म्हणजे मनुष्य रूपामध्ये देह धारण करून. तसं ही आहे क्या? एक मिनट में पहुंचता हूँ, आप देख लो मैं क्या एग्जैक्ट लिखा है। 9.4 में है ना? 9.4, ओके। क्या प्रश्न है इसमें? योगम ऐश्वर्यम, अचिंत्य योग शक्ती. हाँ अचिंत्य, हाँ वो सही है, अचिंत्य योग से। उदासीन व्रत म्हणजे 9.5 तटस्थाप्रमाणे. उदासीनावत तटस्थ प्रमाण, एक मिनट। योगम ऐश्वर्यम कहाँ पे है प्रश्न? अचिंत्य योग शक्ति बराबर है, और आणि मानुषी 9.9 तनुमानित में म्हणजे मनुष्य रूपामध्ये देह धारण करून. एक मिनट कहाँ गया? उदासीनवत आसीनम, उदासीनवत आसीनम स्थित हुआ, निरपेक्ष या तटस्थ की तरह स्थित हुए। ठीक है, निरपेक्ष या तटस्थ की तरह स्थित हुए, ये हो जाएगा आपको उदासीनवत। ठीक है, मानुषिम तनुमाश्रितम बताता हूँ। मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य के रूप में शरीर धारण करणे. मानते हुए। ठीक है, मनुष्य के रूप में शरीर मानते हुए, मतलब जो लोग मानते हैं कि भगवान का शरीर मनुष्य जैसा है, मानुष्य तनुमाश्रित। ठीक है, अगला प्रश्न, महात्माओं के 4 लक्षण बताइए। हाँ, नंदरानी माता जी बताएं। भगवान ओके। की महिमा का नित्य कीर्तन करना, और दृढ़ जी। संकल्प के साथ प्रयास करना, भगवान को नमस्कार करना, और भक्ति भाव से निरंतर भगवान की पूजा करना। सततम कीर्तन तो वही है ना, 4। यस प्रभु जी। ठीक है, ओके। संस्कृत या हिंदी में उन 3 प्रकार के व्यक्तियों का सूची दीजिए जो कृष्ण को विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं। 9.15
श्लोक से भी बोल सकते हैं, हिंदी या मराठी में। बोलू प्रभुजी? हाँ बोलिए बोलिए। अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. खालच्या स्तरावर इतरही लोक आहेत, अरे त्यांची तीन वो प्रकारची. 7वां अध्याय नहीं में है माता जी, प्रभु ये 9वां एकत्वेन अध्याय और है। पृथक्त्वेन अच्छा अच्छा, ओके ओके. हाँ, एकत्वेन पृथक्त्वेन पृथक्त्वेन बहुधा बहुधा विश्वतो. विश्वतो मुखम, 3। ठीक है, ओके। 22 नंबर पे जाइए। 22 इसमें क्या प्रश्न है? वहामी अहम वाक्यांश को हिंदी में, हिंदी के अर्थ में बताइए। वहामी अहम क्या है? सॉरी, खाली वहामी बताया, वहामी अहम, हाँ, वहामी अहम पूरा वाक्यांश को हिंदी का अर्थ में बताइए। मैं वहन करता हूँ. सही है, मैं वहन करता हूँ। ठीक है। यजंती अविधि पूर्वकम की हिंदी का अर्थ में बताइए। 23 त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करते हैं। हाँ, त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करते हैं, सही है। ठीक है। भजन्ते माम अनन्य भाग साधुर एवं समन्तव्य, ये श्लोक आएगा आगे, इसको हम चर्चा करेंगे। तो 30वां में अगर जाएंगे तो वहां पे हमको दिखेगा। 29 30 साधु पुरुष साधु बिना विचलन के मेरी सेवा करते हैं. भजन्ते माम अनन्य भाग साधुर एवं समन्तव्य, नहीं, साधुर एवं समन्तव्य, भजते माम अनन्य भाग, बिना विचलित हुए साधु पुरुष निश्चय ही, भजते माम अनन्य भाग साधु भजते, हाँ, सेवा करते हैं, साधु मेरी सेवा करते हैं। ठीक है, बिना विचलित हुए साधु पुरुष मेरी सेवा करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आज हमने ये 9th चैप्टर के अंत तक का सारा जो क्लोज बुक का क्वेश्चन है वो देख लिए हैं। अभी जब हम 10वां, 11 और 12वां अध्याय करते जाएंगे, ज्यादा नहीं है, 9, 3, 3, 6, 2, 8 प्रश्न है, वो हम बीच में कभी ना कभी कर लेंगे। अभी हमारा आधा यानी 7, 8, 9, 7, 8 और 9वां अध्याय ये खत्म होने पे है, तो हम उसका चर्चा भी करेंगे। बाकी का प्रभुजी, जो श्लोक बचे, हाँ प्रभुजी, हमारा वो तो बोलिए। पता ही ना, जैसे हिंदी, संस्कृत और हिंदी में उन तीन प्रकार के व्यक्तियों की सूची दीजिए जो कृष्ण की विभिन्न तरीकों से पूजा करते हैं। 9.15 का मुझे समझ में नहीं आया वो। 1 मिनट है, उसमें हमने बताया था ना कि एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम करके एक श्लोक था कि ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये, ये जो श्लोक है ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये, वो आप श्लोक निकालेंगे ना, 9, वो कौन सा था वो? 15वां, 9.15. यस. 9.15, यस। ओके ओके. तो वो माधव जी, निकालेंगे तो ट्रांसलेशन की लास्ट लाइन देखो आप, ट्रांसलेशन में ना उसमें है पूरा अच्छे से दिया हुआ है. वो मराठी में ऐसे ही है, वो हिंदी में जो आपने लिखा है ना। नहीं माता जी, हमने क्या किया, संस्कृत का बोला है ना, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हुआ होगा. हमने हाँ, संस्कृत की ये लास्ट लाइन बोली संस्कृत है. का जो शब्द देखिए, ये 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ, इससे आपको अच्छे से देख। कौन सा? हाँ, ये देखिए, एकत्वेन हाँ पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, या तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ. संस्कृत में या हिंदी में। अभी हिंदी में कोई लिखेगा तो क्या लिखेगा? अभी एकत्वेन एकांत भाव से, पृथक्त्वेन द्वैत भाव से, और बहुधा विश्वतो मुखम यानी विश्व रूप के अनेक प्रकार से। ये 3 प्रकार से जो है वो व्यक्ति हैं जो कृष्ण को विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं, यानी वो भक्त नहीं होते, बेसिकली वो ब्रह्मवादी रहते हैं। तो उसका ये ओके प्रश्न ओके, है। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण. ओके ओके. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे. कृष्ण। ठीक है, 1 मिनट, तो हम अभी आते हैं हमारे श्लोक में। हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ, हरे कृष्ण माता जी, प्रभु बोलिए। जी, वो जो पीछे माता जी ने भेजे थे तो माता जी भेज देंगे हमें सब ये. हाँ हाँ, भेजेंगे भेजेंगे, ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है. तो आप सबको सुविधा हो जाएगा। पत्रम पुष्पम कर लिया था, ओके।
यद करोषि यदश्नासि। हाँ, तो ये सुबह सुबह फलेर ये वाला श्लोक भी हो गया था पिछले बार, ठीक है ना, है कि नहीं? याद है सबको लास्ट कहाँ पे रुके थे हम? जी प्रभु जी 29 से होगा ना? हाँ 29 से आज चालू होगा, सही है, ठीक है। तो हमने देखा 9वें अध्याय में अभी भगवान के जो परम गुह्य ज्ञान है इसके बारे में देख रहे हैं। अगर जैसे भगवान शुद्ध भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं जिसमें बता रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमे भक्त्या प्रयच्छति, तो हमने देखा था कि किस प्रकार से 3 चीज भगवान ने बताया था उसमें, भक्त्या भक्त्या और फिर प्रयतात्मना, ये 3 चीज बताया था। और उसके बाद यद करोषि यद अस्नासि, ये मतलब कोई मिश्र भक्ति भी करना चाहे तो कर सकता है। और इस प्रकार का देखिए, ये जो यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोषि ददासि यद, ये श्लोक अगर देखेंगे इसमें एक बार भी भक्ति शब्द का उल्लेख नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये शुद्ध भक्ति का श्लोक नहीं है, ये एक तरह का मिश्र भक्ति है, सकाम कर्म मिश्र भक्ति या फिर ज्ञान मिश्र भक्ति, या फिर इस प्रकार से ये मिश्र भक्ति का सूचित करता है। और इस प्रकार का भी कोई भक्ति करेगा, जो हमने इसको बताया था कि ये एक स्पेशल तरह का कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति बोल के है। ये निष्काम भक्ति से ऊपर है लेकिन शुद्ध भक्ति से थोड़ा नीचे है, जो हमने बताया था अंत में। क्योंकि निष्काम भक्ति में केवल जो वैदिक कर्मकांड, वैदिक ये प्रेस्क्राइब ड्यूटी रहते हैं, जो भी कार्य करना रहते हैं, वो व्यक्ति जो है वो भगवान को अर्पित करता है, और शुद्ध भक्ति में कार्य करने से पहले अर्पित करता है। लेकिन यहाँ पे जो भक्त है वो सब कुछ भगवान को अर्पित करता है, लेकिन कार्य होने के बाद। इसलिए ये निष्काम भक्ति के ऊपर है लेकिन शुद्ध भक्ति के नीचे है। इसको कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति बोल के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। तो इस प्रकार का भक्ति कोई करता है तो क्या होता है, संन्यास योगो युक्तात्मा, तो उसमें युक्त वैराग्य प्रकट होता है। क्योंकि सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो सुबह सुबह फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधने, तो जो भक्त है उसको शुभ फल मिलते हैं इस प्रकार से करने से। कभी कभी अशुभ फल भी मिलते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो फल मिलते हैं उससे क्या होता है, वो जो ये कार्य करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और संन्यास वैराग्य की तरफ प्रगत होता है। तो हाँ, नंदरानी माता जी, यस। सॉरी प्रभु जी, मुझे ये शुभाशुभ का एक बार वापस बताइए ना। ये जैसे वो कर्म और ज्ञान मिश्र बताया आपने, तो ये मतलब शुद्ध भक्ति के पहले की स्टेज है क्या? शुद्ध भक्ति का पहले का स्टेज नहीं है। देखिए, यद करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। सबसे पहला इसमें समझना चाहिए कि यद करोसि मतलब जो भी कुछ मैं करूं। अभी जो भी कुछ करूं मतलब क्या, मैं किसी को मार डालूं और फिर बोलूं कि ये भगवान को मैं भोग चढ़ाया, इस प्रकार से नहीं, ये गलत है। जो भी वैदिक धर्म में या फिर वैदिक साहित्य में जो दिया गया है, शास्त्रों में जो दिया गया है जिस प्रकार का कार्य करने के लिए, वो कार्य करने के बाद यद करोषि, उसके बाद उसको भगवान को अर्पण किया जा सकता है। इसका उदाहरण में हम ये समझ सकते हैं, हमने बताया था पहले भी कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति बोलेगा कि अच्छा सरकार बोलता है टैक्स देना है, कि जब साल का अंत होता है तो सबको कर्जा या सॉरी टैक्स भरना पड़ता है सरकार को। तो अभी मैं कुछ भी करूं, मैं टैक्स भरता हूं तो फिर मैं लीगल सिटीजन हूं। मेरा बिजनेस है कि मैं लोगों को हत्या करता हूं और उससे मुझे जो धनराशि प्राप्त होता है मैं टैक्स भरता हूं, तो फिर मैं भी एक सही व्यक्ति हूं। नहीं, ये गलत है। यद करोषि यानी वैदिक शास्त्रों में वर्णित जो कार्य है उसको करने के बाद वो भगवान को उसको अर्पण करते हैं। तो यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद, अभी ये निष्काम कर्म से ऊपर है इसलिए क्योंकि निष्काम कर्म में केवल जो वैदिक ग्रंथों में दिया गया कोई चीज है उसको जब व्यक्ति संपन्न करता है तो भगवान को वो अर्पण करता है वो कार्य संपन्न करने के बाद, इसलिए वो निष्काम कर्म योग है, निष्काम है। लेकिन जो भक्ति योग है वो कार्य करने से पहले ही वो भगवान को उसको चढ़ा देता है या भगवान को अर्पण करता है। लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में है, क्योंकि निष्काम में केवल प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को वो ऑफर करता है। यहाँ पे क्या है, वो सब कुछ जो भी कुछ करता है वो भगवान को अर्पण करता है, बस कार्य होने के बाद अर्पण करता है। तो इसीलिए ये
कर्म ज्ञान मिश्रा बताया था भक्ति। और इस प्रकार के कर्म करने से क्या होता है कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि उसमें युक्त वैराग्य शुभाशुभ फलेर मोक्ष से कर्म बंधन ही, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभाशुभ फल से मुक्त हो जाओगे। और ये इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो भगवान अर्जुन के लिए एक तरीका बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन शुद्ध भक्ति अभी युद्ध क्षेत्र में वो श्रवण कीर्तन इत्यादि नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं जिससे कि वो कर्म बंधन से मुक्त होकर वो भगवान के पास चले जा सकते हैं। और क्योंकि वो भगवान के हिसाब से ये युद्ध कर रहे हैं, इसलिए उसका कोई भी फल उनको प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कभी कभी उदाहरण दिया जाता है, जैसे आर्मी है, तो आर्मी में अगर, या फिर सेना है, सेना में कोई व्यक्ति है, भारत का सेना में है, और दूसरे देश का कोई उग्रपंथी हो, उसने अगर देश में ऐसे अटैक कर दिया और उसको सेना ने गोली कर दिया, तो उसको परमवीर चक्र मिलता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर दूसरे तरफ गोली लगाता है, अपने ही सेना में कोई व्यक्ति को लगाता है, तो फिर उसे जेल या फिर मृत्युदंड मिल सकता है। तो क्योंकि जब वो दूसरे उग्रपंथी को गोली लगा रहा था, ये राष्ट्रपति के ऑर्डर के हिसाब से है, उनकी आज्ञा के अनुसार है, तो फिर इसमें उसको कोई गलती, कोई उसको फल, उसका गलत चीज उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। उस प्रकार से परम भगवान की आज्ञा से अर्जुन ये युद्ध लड़ रहे हैं, इसलिए उसमें उसका शुभ और अशुभ फल उनको मिलेगा नहीं। देखिए, शुभ फल में भी एक त्रुटि है कि अगर शुभ फल सबको मिलने लगे तो फिर व्यक्ति को हो सकता है कि वो स्वर्ग में जा सकता है, स्वर्ग में जाके भोग कर सकता है, और ये भोग का संसर्ग में वो शायद भगवान को भूल जाए। तो ये शुभ और अशुभ फल से का जो कर्म बंधन है, इससे मोक्ष, इससे मुक्त होकर वो वैराग्य की तरफ, संन्यास योग की तरफ बढ़ सकता है और उनके पास आ सकता है। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं, गुरु के निदर्शन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने से युक्त कहते हैं। परिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। रूप गोस्वामी इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथाहम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब हम तक इस जगत में है, तब तक हमें कुछ ना कुछ कर्म तो करने पड़ेंगे, और हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसका फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं, तो वो युक्त वैराग्य कहलाते हैं। ठीक है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्म से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है, और कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों वो परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाता है। तो ये धीरे धीरे प्रगतिशील होता है वो भगवान की तरफ। ठीक है। और ये पूरा हमने तात्पर्य पढ़ा था। अभी अभी हम क्या देखने वाले हैं कि अच्छा, जो भगवान के भक्ति करते हैं वो भगवत धाम चले जाते हैं, लेकिन जो देवताओं का पूजा करते हैं वो तो वापस आते हैं। तो फिर कृष्ण क्या सही में सबके प्रति सम है, या फिर वो उनके बीच में कुछ अंतर करते हैं? तो ये श्लोक पढ़ते हैं और उसका कोई शब्दार्थ, उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं, फिर थोड़ा चर्चा करके तात्पर्य में जाएंगे। ठीक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। हाँ, कोई पढ़िए मैं इसका। पढ़ क्यों करूँ? मैं जी, पढ़ क्यों अनुवाद करूँगी? पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। धन्यवाद। तो अभी थोड़ा चर्चा करते हैं और बाद में हम तात्पर्य में जाएंगे। ठीक है। तो क्या सही में भगवान सम है, या उन्हें समभाव है, या फिर वो एक दूसरे के अंदर पातर अंतर करते हैं, ये हम देखते हैं। तो समभाव का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई कहे कि अरे कुछ भी करो, भगवान को तो हमारे साथ आदान प्रदान करना चाहिए, तो मैं कैसे भी भक्ति करूं, भगवान को तो मुझे फल देना चाहिए, आध्यात्मिक जगत लेना चाहिए। वास्तव में अगर इस प्रकार का संभव होगा, तो फिर वो कोई सही मायने में संभव नहीं है। ये क्या लगेगा, ये समता, ये समभाव नहीं होगा, ये बुद्धिमत्ता का अभाव होगा। इस प्रकार का कोई अगर आदान प्रदान करेगा, कोई कुछ भी करे, भगवान उसको वही सेम उसको उसका फल प्रदान करे, एक ही फल प्रदान करे, तो वो संभव नहीं होगा, बुद्धिमत्ता का अभाव होगा। लेकिन भगवान तो ये अथामाम प्रपाद्यन्ते के हिसाब से वो आदान प्रदान करते हैं, या फिर वो विवेक का अभाव होगा अगर ऐसा रहेगा।
तो क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग को भगवान का भक्ति प्राप्त होता है, कुछ लोग को प्राप्त नहीं होता, कुछ लोग आध्यात्मिक जगत चले जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। तो उसको समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। मान लीजिए कि ये आसमान में या आकाश में सूर्य का उदय हो गया है, और जिसे अब हम बाहर भी देखेंगे तो बहुत सारा सूर्य का आलोक गिर रहा है। लेकिन अगर मैं एक रूम के अंदर पूरा सारा कर्टेन खींच के और पूरा अंधेरा करके बैठ जाऊं और फिर रोने लगूं कि अरे सूरज क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, सूरज क्यों नहीं आ रहा है, अभी ये किसका दोष रहेगा, सूरज का रहेगा या मेरा रहेगा? मेरा ही रहेगा ना, क्योंकि मैं सूरज के पास नहीं जा रहा हूं। तो उस प्रकार से अगर कोई भगवान के पास, कोई भगवान की भक्ति के पास अगर नहीं आता है और बोलता है कि अरे भगवान कैसे हैं, वो तो असुरों का संहार करते हैं, अरे जो भी व्यक्ति है अगर भगवान के पास आएगा तो भगवान उसके पास साथ आदान प्रदान करेंगे, वो तो सम है। तो इस प्रकार से इसको समझाया जाता है। और अगर भी ऐसा कहा जाए, हम इस पे आएंगे बाद में, कि भगवान कैसे अपने भक्तों को प्रेम करते हैं और उनके साथ केवल सम नहीं, वो बहुत उत्साह से उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण देके बताते हैं हमारे आचार्य कि कृष्ण को बारिश के साथ तुलना किया गया है। बारिश हर जगह होता है, कभी कभी चट्टान पे होता है। अभी चट्टान पे बारिश गिरेगा तो फिर वहां पे तो पेड़ नहीं उगेंगे, लेकिन जहां पे समतल भूमि रहेगा, जहां पे उपजाऊ भूमि रहेगा, वहां पे बारिश गिरेगा तो वहां पे बहुत सुंदर फसल होगा। वैसे कभी कभी बारिश तो समंदर में भी होता है, वहां पे तो पानी का कोई जरूरत ही नहीं है। तो बारिश हर जगह होता है, लेकिन उसका परिणाम किसके ऊपर निर्भर होता है? जो उसको ग्रहण करता है उसके ऊपर वो निर्भर करता है। जैसे बारिश हर जगह होता है और पेड़ उगते हैं, और कुछ पेड़ हैं जो मीठे फल देते हैं, लेकिन कुछ पेड़ हैं जो खट्टे फल या पीता फल देते हैं। तो इसमें बारिश का क्या कर सकते हैं? बारिश तो हर जगह हो रहा है, वो तो उसके बीज के ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार से कोई किधर भी हो, कोई जीवात्मा पशु योनि में हो, कोई जीवात्मा देवता योनि में हो, कोई जीवात्मा मनुष्य योनि में हो, कोई जीवात्मा कोई और प्रकार की एक प्रजाति में हो, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। ये इस श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक का जो पहला जो पाठ है, इसमें क्या बताते हैं? न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। इसका क्या मतलब है? कि भगवान परमात्मा के रूप में सारे जीवात्माओं का, देवताओं का, मनुष्यों का, पशुओं का, पेड़ों का, सबका भरण पोषण करते हैं, और कोई भी उनका शत्रु नहीं है। लेकिन जो दूसरा श्लोक का भाग है, उसमें भगवान, पहला भाग में परमात्मा का भाव लेके भगवान बता रहे हैं, परमात्मा के रूप में मैं सबके प्रति सम हूं। सही में वो ये नहीं देखते कि अरे ये मेरा भक्त है, इसके हृदय में वास करूंगा, वो जो है वो अभक्त है। वो तो हिरण्यकशिपु के हृदय में भी थे, प्रहलाद के हृदय में भी थे, वहां पे तो उन्होंने कोई पातर अंतर नहीं किया। तो इस प्रकार से, लेकिन जो दूसरा भाग है श्लोक का, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेतेषु चापि हम, इसका भगवान के भाव में भगवान बताते हैं कि अगर कोई मेरा भक्ति करता है तो फिर मैं ऐसे व्यक्ति से विरक्त नहीं रहता, मैं उसके पास चले आता हूँ। आपको याद होगा कि हमने क्या बोला था कि नच मत्स्थानी भूतानी योगम ऐश्वर्यम, इस प्रकार से मत्स्थानी सर्वभूतानी, ऐसा 13वां या 14वां श्लोक में एक बोले थे, और फिर इमीडिएटली अगला श्लोक में बोले नच मत्स्थानी भूतानी। आपको याद होगा भगवान ने बताया था। तो मत्स्थानी सर्वभूतानी किस भाव से बताए थे भगवान, कौन बताएंगे? मेरे अंदर ये समस्त सृष्टि जो है वो रहता है, वास करता है। कौन से रूप में, भगवान के कौन से फीचर में भगवान ये श्लोक बताए, बताइए, कौन बताएंगे? याद है किसी को? प्रभु जी ब्रह्म के रूप में। नहीं 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 नहीं, ब्रह्म के रूप में नहीं। मत्स्थानी सर्वभूतानी, उसमें भगवान बताते हैं वो परमात्मा के रूप में सभी जीवात्माओं के हृदय में, सभी तरह के पशुओं के हृदय में, हर कण कण में, और दो कण के बीच का जो अंतर है उसके अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। और नच मत्स्थानी भूतानी,
मैं इस जगत में रहता ही नहीं, मैं तो लीला करता रहता हूँ। ये कौन सा भगवान का स्वरूप में भगवान बात कर रहे हैं, कौन बताएंगे? वो साकार रूप में, स्वयं पुरुष के रूप में। भगवान के रूप में, भगवान के रूप में भगवान आध्यात्मिक जगत में लीला करते रहते हैं, और वो भौतिक जगत से उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो तो परमात्मा करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी पहला जो श्लोक का भाग है, ये न मे द्वेषोस्ति ना प्रिय, परमात्मा कभी किसी से ना द्वेष करते हैं, ना किसी को प्रिय है, लेकिन भगवान जो है वो भक्तों को बहुत प्रिय है। ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेतेषु चाप्यहम्, ये भगवान के रूप में, भगवान के रूप में हृदय में, भक्तों का हृदय में भगवान रहते हैं और उनसे बहुत आदान प्रदान करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी उसी प्रकार से बताते हैं कि इसमें भक्त जो है वो बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से मुझे पूजा करते हैं और मैं उनके हृदय में वास करता हूँ, और क्योंकि पूरा विश्व मेरे अंदर है और है भी नहीं, तो इसीलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते के हिसाब से ये बताया गया है। और यहाँ पे जो तू शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये भजन्ति तू मतलब बट, प्रभुपाद एक जगह पे बताते हैं। हम ये इसका तात्पर्य पढ़ने के बाद प्रभुपाद जी का थोड़ा लेक्चर, उनका जो प्रवचन है उससे थोड़ा सा चर्चा करेंगे श्लोक के बारे में। तो ये तू का मतलब बताते हैं आचार्य कि जो भक्त मुझे श्रवण से प्रसन्न करते हैं, और बाकी श्रवण यानी श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, साख्यम, इस प्रकार से जो नवविधा भक्ति करके मुझे प्रसन्न करते हैं और मेरे प्रति आकर्षित रहते हैं, तो उनको मैं बहुत प्रिय हूँ। मैं वैसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है, इस प्रकार से। तो तात्पर्य पढ़िए अभी। हरे कृष्णा। पढ़ रहे हैं प्रभु जी, पढ़ रहे हैं। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदा लगे रहते हैं? किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश है जो सबों। एक मिनट बस माता जी, हरे जी कृष्ण, जी, एक मिनट। हरे तो कृष्ण। देखिए यहाँ पे जो उदाहरण प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर कोई बहुत बड़ा समाज सेवी होता है, जो समाज में बहुत सेवा करता है, दूसरों के प्रति उनको मदद करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी हो, परोपकारी व्यक्ति भी हो, वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है, और इसको एक दूषण नहीं, इसको भूषण ही कहा जाएगा। ये कुछ गलत नहीं है कि एक व्यक्ति है जो समाज सेवी है, जो बहुत सारा दूसरों को मदद करता है, लेकिन अपने बच्चों से प्रेम नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपने बच्चों से प्रेम करेगा ही करेगा। उस प्रकार से हालांकि भगवान पूरा संसार का भरण पोषण करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, फिर भी अपने भक्तों से वो प्रेम करते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। वे उस बादल के सदृश है जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है, वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, बल्कि वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी है और उन्हीं में स्थित है। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मई के अर्थात वे मुझ में है, बल्कि भगवान भी उनमें है। इससे ये अथा माँ पर धनते तास्यते भजा में हम की भी व्याख्या हो जाती है। जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अति उत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सगुणवादी दर्शन ही ना रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता है, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है।
प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष के जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे कल्प वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि कल्प वृक्ष क्या करता है। आप कल्प वृक्ष के पास कोई व्यक्ति जाएंगे और उनमें कोई चीज मांगेंगे कि मुझे गाड़ी प्रदान कीजिए, मुझे घर प्रदान कीजिए, या जो भी प्रदान कीजिए वो प्रदान कर देंगे, या फिर मुझे ये प्रसाद चाहिए तो वो प्रदान करेंगे। और ये प्रदान करने के बाद ये व्यक्ति उसे प्राप्त करेंगे और वहां से चले जाएंगे। तो हो गया ना। लेकिन भगवान कल्प वृक्ष से ज्यादा है, क्योंकि कल्प वृक्ष के पास जो व्यक्ति जाते हैं उनके बीच में आसक्ति नहीं होता। कल्प वृक्ष कभी भी ऐसा नहीं होता कि कल्प वृक्ष के पास कोई व्यक्ति गया और कल्प वृक्ष ने उनको जो उनका इच्छा है वो पूर्ति करने के बाद कल्प वृक्ष उस व्यक्ति से आसक्त हो गया। नहीं, भगवान के पास कोई जाता है कोई इच्छा लेके, भगवान इच्छा पूर्ति करते हैं और उस भक्त से आसक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कल्प वृक्ष से भी आगे हैं, उससे भी ज्यादा है, ऐसा बोल के वो आचार्य बताते हैं। ओके, तो हम छोटा सा खाली देखेंगे प्रभुपाद जी। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो भगवान किसी के, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है ये 1966 दिसंबर 21 का है। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि ये कोई भी भक्ति में लगा हुआ है, मैं उसे बहुत स्पेशल ध्यान देता हूँ उसके प्रति। इस प्रकार से भगवान बताते हैं, मैं किसी का ना तो मित्र हूँ, जैसे सरकार रहता है या फिर राजा रहता है। राजा वो उसके प्रजा किसी का भी वो शत्रु नहीं है, किसी का भी मित्र नहीं है। जिस प्रकार से कार्य करोगे तो फिर उस प्रकार से फल मिलेगा। तो साधारण मनुष्य के लिए भगवान से कुछ स्पेशल कुछ चीज नहीं मिलता है। तो तू शब्द प्रभुपाद बोलते हैं, तू मतलब बट, यानी हम बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है लेकिन, या फिर तू लेकिन जैसे लगा देते हैं, मतलब कुछ स्पेशल हम बोलने जा रहे हैं। तो भगवान भी यहाँ पे स्पेशल चीज बता रहे हैं, ये भजंती तू माम भक्तिया, जो भक्ति में लगा हुआ है उसको मैं बहुत अधिक ध्यान देता हूँ क्योंकि वो मेरा सेवा में लगा हुआ है। तो बलदेव विद्याभूषण को बताते हुए प्रभुपाद जी अपने ये लेक्चर में बताते हैं कि भगवान भक्त भक्तिमान, दसम स्कंद के 86 नंबर अध्याय का 59वां श्लोक है ये। भगवान भक्त भक्तिमान, जैसे भक्त शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के प्रति लगाव उनका बन जाता है। ये प्रभुपाद बताते हैं कि डोंट थिंक इट इज वन साइडेड, ये केवल एक तरफा प्रेम नहीं है, इसमें दोनों तरफ है। प्रेम मतलब आदान प्रदान, आदान प्रदान। भगवान महान है और वो भक्त का भक्त बन जाते हैं और इसमें वो बहुत आनंद लेते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ अपने भक्त का सेवा करने के लिए। ठीक है, ओके। तो अभी हम अगला श्लोक में जाते हैं। ठीक है, यार स्क्रीन ठीक है। तो भगवान सभी का ख्याल रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, भरण करते हैं, और अगर कोई कुछ दुराचार, कोई गलत कार्य भी कर लिया तो भी भगवान उसको रक्षा करते हैं और उसका शुद्धिकरण करते हैं। ये श्लोक अगला इसमें बताया गया है, इसका चर्चा में थोड़ा समय लगेगा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सः। पढ़िए इसका अनुवाद, पढ़िए पुष्प गोपी माता जी। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प से अडिग रहता है। धन्यवाद। तो थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे, ये थोड़ा लंबा भी है इसका तात्पर्य, अच्छा खासा इसमें समझे। ठीक है, हाँ। अपि चेत सुदुराचारो, तो इसमें कई सारी चीज समझने वाली है कि कैसा है कि
कोई भक्ति भी कर रहा है और उसको दुराचार हो गया उससे, तो भक्ति कर रहा है तो दुराचार नहीं होना चाहिए, लेकिन भक्ति भी कर रहा है और दुराचार हो गया, इस प्रकार कैसे है, कोई प्रश्न कर सकता है। तो उसको समझाते हुए बलदेव विद्याभूषण उसको बताते हैं कि ये आकस्मिक पतन है या आगंतुक पतन है, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आकस्मिक पतन, इंसिडेंटल सिन, आकस्मिक पतन, ठीक है, या आगंतुक पतन, बिना जाने कोई उससे पाप हो गया। यानी स्वाभाविक रूप से कोई अच्छे से भक्ति कर भी रहा है, लेकिन कभी कभी उसका जो प्रकृति है उसके कारण, उसका जो स्वभाव है उसके कारण कुछ वो गलत संग में आ गया, जहाँ पे उसके पूर्व संस्कार जागृत हो गए और उसने कुछ गलत कार्य, कोई दुराचार कर लिया। जैसे वो कोई विषयी का संग में आ गया, कोई स्त्री संग में आ गया, कभी कभी लोग मद्यपान करते हैं उनके संग में आ गया, या मांसाहारी का संग में आ गया, तो इसीलिए और वहां पे उसने कुछ दुराचार कर लिया। तो इस प्रकार से वो तो प्रामाणिक भक्त है, भक्ति कर रहा है, लेकिन एक गलत संग में आके उसका पूर्व संस्कार फिर से जागृत हो गया। तो जीव गोस्वामी भी पूछते हैं कि भक्त तो प्रामाणिक है, फिर सुदुराचार क्यों? तो वही है, एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल, यानी आकस्मिक या आगंतुक पतन। लेकिन ऐसे भक्त के मन में क्या चलता है, क्या वो उस अगर वो प्रामाणिक है तो उसके मन में क्या चलता है? उसके मन में बहुत ग्लानि होता है, वो पश्चाताप करता है, और इसीलिए उसको साधु मानना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए, साधु एव सह मंतव्यः, साधुर एव मतलब क्या? एव मतलब सर्टेनली, मतलब साधु मानना ही चाहिए, और मंतव्य का मतलब क्या? मानना चाहिए ही। तो ये दो जो शब्द है इसमें थोड़ा फर्क है। साधु ही मानना चाहिए और साधु ही मानना चाहिए ही, दो बार इसलिए बताया गया है क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति, ऑप्शन नहीं है व्यक्ति के पास कि अगर कोई भक्ति में लगा हुआ है और उसके कोई दुस्संग के कारण कोई दुराचार हो जाता है तो उसको साधु मानना ही चाहिए ही। यानी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो एक प्रकार का भगवान के आज्ञा का पालन नहीं होगा, ठीक है। ये भक्ति मार्ग का महत्व ही बताता है। अगर कर्मकांड में कोई रहता है तो कर्मकांड में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, जिसमें धन या मानसिक शारीरिक कुछ प्रायश्चित करना पड़ता है। जैसे किसी से मान लीजिए कि ब्रह्म हत्या हो गया, तो ब्रह्म हत्या हो गया तो शास्त्रों में बताया जाएगा, ठीक है, आप उसका बहुत कठोर पश्चाताप होगा। जैसे आप जलता हुआ घी पी लीजिए, तो कोई जलता हुआ घी पिएगा तो क्या होगा? उसके आंतड़ियों जल जाएंगे और उसका मृत्यु हो जाएगा, यानी दूसरे भाषा में मर जाइए, इस प्रकार से उसका पश्चाताप होगा। लेकिन भक्ति में सम्यक व्यवस्थित हो, उसको और कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, वही भक्ति के अंगों को प्रकर्षता से या तीव्रता से गुरु का निदर्शन में और करना चाहिए, वही पश्चाताप है। यानी भक्ति मार्ग में कुछ पतन भी होता है तो उसका पश्चाताप भक्ति ही है और कुछ अलग चीज नहीं है, और वो गुरु के हिसाब से उनको करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि अरे भगवान ने तो बोल दिया है कि अपीच एक शुद्राचार हो, तो चलो ठीक है, थोड़ा गलती भी हो गया, अभी भक्ति कर लेते हैं, या फिर जान के कि चलो भगवान ने बोला ही है ना, तो बोला ही है तो मैं थोड़ा दुराचार भी कर लेता हूँ, थोड़ा भक्ति भी करके उसे मेकअप कर लूंगा, तो ये कैसा मानसिकता हो जाएगा? ये सातवां अपराध हो जाएगा। नामनो बलधि यस्य पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमर्हि शुद्धि। वो व्यक्ति का शुद्धिकरण नहीं होगा जो नाम के बल पर पाप करता है, वो व्यक्ति को यमराज यमलोक जाने के बाद भी उसका शुद्धिकरण नहीं होगा। यानी बहुत जघन्य है वो, कि भक्ति के नाम से, गुरु के नाम से या हरि नाम के बल पे कोई अगर पाप करता है, और अगर कोई इस प्रकार से बोल ही रहा है कि अरे भगवान ने तो बोला ही है, थोड़ा दुराचार कर लेते हैं, तो उसका चेतना का क्या है वो आप सब सोच सकते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ऐसे व्यक्ति के हृदय में बहुत बड़ा ग्लानि आएगा। ऐसे जो प्रामाणिक भक्त है, साधक है, उसके मन में अरे धिक्कार हो मुझ पर, मैंने बहुत बड़ा ये गलती कर दिया, मैंने भक्तों का विश्वास तोड़ दिया, मैंने ये वैष्णव कुल पे काला एक स्पॉट बना दिया, इस प्रकार उनको कलंकित कर दिया, इस प्रकार से वो सोचेगा, उसके मन में बहुत पश्चाताप आएगा। तो यहाँ पे दो चीज होना चाहिए, दो चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक है कि अगर एक भक्त जो साधक है उसके जीवन में उसके कुछ गलती होता है, कोई दुराचार होता है, तो उसके मन में तो बहुत ग्लानि होना चाहिए कि अरे मैंने गलती कर दिया, इसको किस तरह से पश्चाताप करूं और क्या करना चाहिए।
लेकिन भक्तों का मन में क्या होना चाहिए? भक्तों का मन में एक कंपैशन रहना चाहिए, उनके मन में एक करुणा की भाव रहना चाहिए, अनुकंपा के भाव रहना चाहिए। देखिए क्या है, ये भौतिक जगत जो है बहुत खतरनाक है। यहाँ पे माया का प्रभाव है और माया सबको, जो भी भक्ति करने का कोशिश कर रहे हैं उनको भ्रमित करने का कोशिश कर रही है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत में भक्ति करना मतलब माया के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के बराबर है। तो युद्ध मतलब क्या होता है? युद्ध में तो कभी-कभी बड़े-बड़े मेजर, बड़े-बड़े जनरल, कर्नल, उनको गोली लग जाता है और उनका मृत्यु हो जाता है। फिर ये जंग का क्या, जो कि हम भगवान के शक्ति के विरुद्ध में भिड़े हुए हैं, माया के विरुद्ध भिड़े हुए हैं, जो ये युद्ध है बहुत ही खतरनाक है। तो कभी-कभी हो सकता है कि प्रामाणिक भक्त से भी कोई गलती हो जाए, तो भक्तों का मन में उसके लिए अनुकंपा रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी-कभी शायद जो उन्होंने गलती किया उसके लिए उनको कोई दंड भी देना पड़े। ये तो मंदिर का जो मंदिर है या फिर जो भी गुरु लोग हैं या फिर जो वरिष्ठ हैं वो लोग करेंगे उसको सही तरीके से। शायद उनको वो जो सेवा कर रहे थे उस सेवा से दूर ले जाया जाए। जिस प्रकार से अगर कोई बहुत सारा धन चुरा लिया या किसी और के, या फिर परस्त्री संग कर लिया या फिर कुछ किसी का हत्या कर लिया, इस प्रकार से कुछ है, तो फिर उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा जिससे कि वो फिर से वो गलती करने के लिए उसको मौका ना मिले। फिर से वो उस दिशा में जाने के लिए उसको और एक मौका नहीं मिले, इसलिए शायद उनका सेवा भी बदल दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भक्त है और उन्होंने उसको इतना चर्चा किया, उसका इतना उसके बारे में मज़ाक किया, उसको इतना क्रिटिसाइज़ किया कि वो बस भक्ति ही छोड़ के चला गया। बोला कि मैं इससे बेहतर है कि मैं भौतिक भौतिक जगत में चला जाता हूँ। मेरे वहाँ पे जो है कुछ फ्रेंड है या फिर जो मेरे ये है, इस प्रकार से। फिर तो वो भक्ति का पराभव हो जाएगा, वैसा नहीं है। किसी ने तो जो भी है, तो इस प्रकार से जो भी दुराचार किया है उसके हिसाब से उसका कुछ ना कुछ शायद दंड दिया जाएगा, उसके गुरु महाराज से या फिर किसी से। तो ऐसा होना चाहिए। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आनंद में होना चाहिए, अरे हमने तो उसको ऐसा पनिशमेंट दिया कि अरे वो तो छोड़ के चला गया, अच्छा हुआ। इस प्रकार का भाव है तो शायद हृदय में उसके प्रति, अगर ऐसा मैं सोचता हूँ तो मेरा दूसरे भक्त के हृदय के प्रति क्या है, कुछ एनवी है, कुछ ईर्ष्या है। तो ये पूरा चीज को हैंडल करने के लिए एक बहुत ही मैच्योर व्यक्ति का संग चाहिए, जैसे उनके गुरु हैं या फिर कोई वरिष्ठ भक्त हैं, उनका संग या उनका गाइडेंस में ही ये हो सकता है। तो हमेशा भक्तों के प्रति हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अनुकंपा का भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भक्त है, जो जीवन में कुछ मुश्किल के गति से जा रहा है, जिसमें शायद भक्ति का नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, 4 नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है या कोई दुराचार हो गया, कोई गलती हो गया, तो उसके प्रति प्रामाणिक भाव होना चाहिए। साथ ही साथ वो भक्त का हृदय में क्या होना चाहिए? भक्त का हृदय में ग्लानि होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ग्लानि होना चाहिए कि मैंने ये गलती कर दिया। नहीं तो अगर जैसे अ, अगर किसी के मन में ईर्ष्या है, उसी को उसको दंड देने के लिए बोले तो वो पूरा ईर्ष्या ही उसके ऊपर निकाल देगा, पूरा ऐसा उसको दंड देगा कि वो भक्तों का जो संग है वो छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए कर्म, ज्ञान और योग में क्या होता है कि फिर से वापस आना मुश्किल होता है। कोई व्यक्ति का पतन हो गया तो वापस आना मुश्किल, लेकिन भक्ति में उस प्रकार का चीज नहीं है। तो इसीलिए नरसिंह पुराण से एक उदाहरण देके बताते हैं, ये शशक कलुष जैसा है। शशक कलुष यानी जैसे पूर्ण चंद्र है, पूर्ण चंद्र सारा कार्य कर रहा है, वो लाइट भी दे रहा है, ठंडक भी दे रहा है और मतलब पौधों को नरिशमेंट भी दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा कल्मश हैं, जैसे वो खरगोश के कल्मश हैं। जैसे साधु का क्या है कि साधु में कुछ गलती हो सकता है, उसमें शायद भगवत शुद्ध भक्त के 26 गुण प्रकाशित ना हो, लेकिन एक गुण तो है, कृष्ण एव शरणम, कृष्ण एक शरणम, ये गुण सब में है। कोई भी भक्ति में प्रामाणिक तौर से जुड़ा हुआ है, उसमें बाकी कोई गुण ना हो, लेकिन एक ही गुण है कि कृष्ण एक शरणम, कृष्ण का शरण लिया है, इसलिए वो निंदनीय नहीं, प्रशंसनीय है। तो हाँ, और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि भक्त का ऐसा मन नहीं होना चाहिए कि अरे मैं पाप करता हूँ, फिर थोड़ा जप करता हूँ और भक्ति करता हूँ, फिर से पाप करता हूँ, फिर से थोड़ा जप और भक्ति करता हूँ। ये गलत हो जाएगा। और भगवान का निरंतर चिंतन जब करेगा तो फिर क्या होगा कि वो
उसको शुद्धिकरण हो जाएगा। तो हम चैतन्य चरितामृत में सुबुद्धि राय का उदाहरण देखते। सुबुद्धि राय जो थे वो एक बार जा रहे थे इस प्रकार से, तो उनके ऊपर किसी मुसलमान ने जल छिड़क दिया, तो उससे क्या हुआ, वो मुसलमान जाति में बन गए। तो जब ब्राह्मणों को ये पता चला तो उन्होंने बोला कि आप जलता हुआ घी पी के आपको मर जाना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ 1000 कोड़े कोड़े खाने पड़ेंगे या फिर इतने स्वर्ण मुद्रा देने चाहिए, इस प्रकार से। तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाए तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला आप अनवरत हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और वृंदावन में जाके, हालांकि वो सुदूराचार नहीं है, ये सुदूराचार नहीं है, ये तो बस एक सामाजिक प्रथा था उस समय का। फिर भी वो जाके वृंदावन में वैष्णव का सेवा करते हैं और हरि नाम का जप करते हैं, जिससे उनका शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसको अच्छी तरह से देखा, ये तात्पर्य को अभी पढ़ते हैं। पढ़िए पुष्प गोपी माता जी। इस श्लोक का सदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है: भगवती च रामनन्य चेता भ्रुष्मलीनोऽपि विराजते मनुष्य न हि शशकलु छवि कदाचित तिमिर पराभवतामुपेति चंद्र। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता, तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए।
हरे धन्यवाद। कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तात्पर्य दिया है, बहुत ही बढ़िया तात्पर्य दिया है, पूरा क्लियर कट प्रभुपाद जी बताते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी के जो हम 1 मिनट में प्रश्न पे आता हूँ, चर्चा करते हैं, इसके बाद आएंगे प्रश्न। तो प्रभुपाद जी बताते हैं वो लेक्चर में, शायद मेरा जीवन में पहले ही कुछ गलत चरित्र हो और अभी मैं समझ गया कि कृष्ण अवनामृत बहुत अच्छा है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा सबसे बेहतरीन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा एक स्वभाव बन गया है, मेरा एक हैबिट बन गया है, मैं इसे छोड़ नहीं पाता। तो ये हैबिट जो है, ये वो मेरा सेकंड नेचर है, मैं इसे छोड़ नहीं पाता। तो भगवान बोले नहीं, ये भी साधु है, ये भी एक धार्मिक व्यक्ति है, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है और प्रामाणिक रूप से वो कर रहा है। कभी कभी वो भक्ति के पद से हट जाता है, लेकिन उसको साधु बोलना चाहिए, साधु रेवसा मंतव्य। और सुदुराचार मतलब बहुत सारे नियम हैं, और उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अच्छे से नहीं उसको जीवन यापन कर पा रहा है, तो फिर उसको पतित बोल के 1 मिनट ये, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम सबकी निंदा करने लगे, अरे ये तुम कर रहे हो ये अच्छा नहीं, ये तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं, वैसा करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये प्रभुपाद जी का था। और 1 मिनट और थोड़ा सा हम यहाँ से भी देख लेते हैं। 1 मिनट बस। अनन्य किस लिए बताया गया है, ये बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं। वो अनन्य इस भाव से है कि वो किसी और का पूजा नहीं करता है, यानी शिव ब्रह्मा इत्यादि का, या किसी और का शरण में नहीं जाता है, यानी वो कर्म ज्ञान का शरण में नहीं जाता, वो केवल मुझे यानी कृष्ण को अपना जीवन का ध्येय मान लेता है और उनका प्रभु मान लेता है। और एवं मतलब वो उसको साधु एवं उसको साधु बोल के मानना ही चाहिए, जिस प्रकार से हमने चर्चा किया उससे पहले। हाँ, ये इन्होंने बताया। ओके, कृष्णा चक्रवर्ती ने क्या बताया, 1 मिनट बस। तो भगवान अपने भक्त से आसक्त रहते हैं, और ये घटता नहीं है। अगर कोई भक्त के द्वारा कुछ गलत भी हो गया, वो बताते हैं, तो वो उसको छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो तो कैसे उसको हम साधु मान सकते हैं, तो बोल रहे हैं क्योंकि वो मेरा शरण नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए हम उसको, ये मेरा ऑर्डर है, माई ऑर्डर इज माई ऑथोरिटी, उसको नॉट डूइंग सो इज ऑफेंस, ये अपराध हो जाएगा उसको अगर ऐसा। ठीक है, उसको संपूर्णतया साधु मानना ही चाहिए। ठीक है, हाँ, सॉरी, हाँ, किसका प्रश्न था, नंदरानी माता जी, जी बोलिए। प्रभु जी, थियोरेटिकली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सुगम, सरल और मधुर लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं समझ में आता है हमको, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ये भी तो सुनते हैं ना, यद यद आचरित श्रेष्ठ है। तो क्या म्यूट हो गए माता जी, हरे कृष्णा। होगा, हरे स्वामीज कृष्णा। हैं, उनके लिए बहुत आसान है ये समझना कि ठीक है, इस व्यक्ति से गलती हो गया, लेकिन मेंटल लेवल पे तो हमसे ये हो ही जाता है कि अरे इन डिवोटी से ऐसा कैसे हो गया, ये तो हमारे आदर्श थे, ये तो हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, इनके हिसाब से हमने अपना पूरा जीवन और चरित्र बदला है, और वो उन्होंने ये कर दिया जिस चीज के लिए उन्होंने हमें जीवन भर मना किया। तो बहुत, क्योंकि ये क्वेश्चन हम इस्कॉन में आते हैं ना, तब से लेके जब तक हमारी सांस रहती है, हमारे हाँ। लिए ये एक स्ट्रगल पॉइंट तो है प्रभु जी। हम्म, तो इसको कैसे समझना, बिकॉज इतना लेवल हाई हमारा नहीं हो पाता है ना कई बार। हाँ, यस, और कुछ। हाँ, तो बहुत सही प्रामाणिक प्रश्न पूछा माता जी ने, कि इस प्रकार से अगर हम दोष देखते हैं, या फिर अगर हमें इस प्रकार से इस्कॉन में भी देखते हैं कुछ होता है। देखिए, इसमें जब जैसे हमने बताया था कि 2 चीज हैं। पहला चीज ये है कि भक्त के कैसा सोच रहना चाहिए, और जो बाकी भक्त हैं दूसरे, उनको किस प्रकार का सोच रहना चाहिए। पहला है कि भक्त के मन में ग्लानि रहना चाहिए कि ये गलती हो गया उससे। हाँ, यदि यद आचरति श्रेष्ठस बताया गया है, वो सही है, लेकिन हम ये जो चीज है, ये केवल आजकल इस्कॉन में देख रहे हैं ऐसा बोल के नहीं, शास्त्र में हम कई सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं। क्योंकि माया के साथ वार, जो युद्ध कर रहे हैं, वो केवल आज का नहीं है, ये तो अनंत काल से चलता आ रहा है।
तो ये चीज समझना, जब तक हम ये नहीं समझते कि ये युद्ध जो है बहुत खतरनाक युद्ध है और इसमें माया किसी के ऊपर भी अपना बल दिखा सकती है, ठीक है। और जैसे उदाहरण दिया था कि युद्ध है तो युद्ध में कभी कभी कैप्टन है, कर्नल है, उनको भी गोली लग जाता है। तो एक संस्था के रूप में शायद कुछ एक्शन लिया जाए किसी भक्त के विरुद्ध, या फिर उसको कि बाकी भक्तों का श्रद्धा पे कोई असर ना आए, इसके लिए कोई उस पे एक्शन लिया जा सकता है। वो ठीक है, वो तो लेना ही चाहिए ताकि सबको लगे कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। सबको क्लियरली पता रहना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए संस्था के रूप में कुछ पनिशमेंट है, कुछ प्रकार का दंड है, वो दिया जाता है, वो सही है, वो देना ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बाकी भक्तों के हृदय में क्या रहना चाहिए कि उनके प्रति अनुकंपा रहना चाहिए कि गलती हो गया है उनसे, लेकिन आगे वो कैसे शुद्ध बन वो व्यक्ति का। तो यहाँ पे प्रश्न आता है, जिसका पतन हो गया तो क्या वो नष्ट हो गया? वो तो गया उसका भक्ति, इसने आया था। ये 6ठ अध्याय में भी ये प्रश्न इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को पूछा था, जो आपको प्राप्ति करने आया लेकिन फिर भटक गया, फिर क्या वो आसमान में वो बादल की जैसा हो गया जो कि एक बादल से दूसरा बादल कभी छूट के दूसरा बादल के पास जाता है और बीच में बिखर जाता है, क्या वो उस प्रकार से हो गया? भगवान बोलते हैं नहीं, पार्थ नैवेह न मुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, कि इस पथ में विनाश का कभी होता नहीं है। आगे भगवान बताएंगे किस प्रकार से वो पालन करते हैं या किस प्रकार से वो व्यक्ति सुधर जाता है। क्योंकि ये जो भक्ति का पथ है ये बहुत शक्तिशाली है। जैसे आग रहता है, आग में सोना को डालेंगे तो सोना उभर के आता है। तो भक्ति का पथ में जब कोई लग जाता है उसके, वो उनका जो भी कल्मश है वो कल्मश धीरे 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 नष्ट हो जाता है, संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। और इसीलिए हमारे आचरण में हमें क्या करना चाहिए, जैसे माता जी ने पूछा कि हमारे माइंड में तो रहता ही है ना, तो हमारे आचरण में क्या करना चाहिए जिससे कि हम इससे बच सकें। तो 1 मिनट में ये स्क्रीन को शेयर करता हूँ ताकि ये जो श्लोक है एनोए का, शेयर स्क्रीन ही कर लेता हूँ इसमें संपूर्ण। 1 मिनट, यस शेयर, या अदर बुक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 6, हाँ। दृष्टि स्वभाव जनित वपुषे च दोषे न प्राकृतत्वम यह भक्त जनस्य पश्येत गंगा अंबसम न खलो बुद्बुदा फेण पंक्तिर ब्रह्मा द्रवत्वम अपगच्छे नीर धर्मे। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि कृष्ण भावना में स्थित होके एक शुद्ध भक्त जो है अपने शरीर के साथ वो ये नहीं करता, और उसको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कोई नीचे परिवार में जन्म हुआ हो, किसी का रंग काला हो, कुछ शरीर में हो, कुछ डिजीज हो, इस प्रकार के व्यक्ति को साधारण विजन, साधारण दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, हालांकि इस प्रकार से दिखे। तो इसके आगे प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, यही श्लोक को कोट करते हुए बताते हैं। हाँ, अब पीछे शुद्धाचार, अगर कोई भक्त है कभी कभी इस प्रकार के कार्य में वो रत हो जाता है, फिर भी उसे साधु बोलना चाहिए, क्योंकि उसका जो सही मायने में उसका जो आइडेंटिटी है वो ये है कि वो भगवान के प्रेममय सेवा में लगा हुआ है, वो साधारण मनुष्य नहीं है। ठीक है, तो हमें कभी भी बाह्य रूप से नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि एक मिनट, हाँ ये हो सकता है कि उनसे जो भी हम हमारे आदर्श थे उनसे गलती हुआ, लेकिन एक बार हुआ तो उसके आगे उनका शुद्धिकरण हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, जिस जिस जो कि ये पॉइंट को और अच्छे से समझाएगा कि क्या होता है। उसका पतन हो गया तो खत्म हो गया, भक्ति खत्म हो गया, या फिर उनका कुछ आगे होगा या नहीं। ठीक है, अच्छा प्रश्न माता जी ने पूछा, ये आगे डिस्कशन को लेके जाएगा। तो ऐसा, तो ऐसा व्यक्ति जिसने सुदुराचार किया है उसको साधु कैसे समझ सकते हैं हम, कैसे समझ सकते हैं? ये अगला श्लोक में बताएंगे। क्या ऐसा भक्त जिससे सुदुराचार हुआ है वो भक्ति में कुछ कर सकता है भला, या उसका जीवन खत्म हो गया, सब कुछ अंत हो गया? क्षिपरम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हाँ पढ़िए, अभी कोई पढ़ना चाहिए। वह हरे तुरंत कृष्ण। धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। धन्यवाद। तो क्या होता है क्षिपरम, क्षिपरम यानी बहुत जल्दी क्या होता है वो भवति धर्मात्मा,
वो धर्मात्मा बन जाता है। जैसे हम अग्नि का उदाहरण दे लेते, अग्नि के अंदर जब सोने को डाल देते तो सोना चमक के उभर के आता है, क्योंकि इंद्रिय चलायमान होने के कारण उसने कुछ गलती किया था, तो उसको अभी प्रायश्चित करने का कोई जरूरत नहीं है। वो भक्ति करते ही उसका जो है जो दुराचार है वो सुधर जाएगा उससे। और अर्जुन को बोलते हैं जैसे कि अरे उसने तो, देखिए कर्मकांड का मार्ग है, कर्मकांड का मार्ग में प्रायश्चित करना पड़ता है, कई तरह के अलग अलग चीजें करने पड़ते हैं, दान धर्म इत्यादि करने पड़ते हैं। तो अर्जुन के मन में शंका आता है कि भगवान आप बोल रहे हो कि ऐसा भक्त जो है वो धर्मात्मा बन जाएगा, उसका हृदय शांत हो जाएगा, इस प्रकार से है, तो जो बाकी ब्राह्मण है कर्मकांडी है वो तो नहीं ये बात स्वीकार करेंगे ना। तो फिर क्या बोलते हैं भगवान? भगवान बोलते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानहि। कौन्तेय क्यों प्रतिजानहि, क्यों माम प्रतिजानहि, मैं बोलता हूं, ऐसा भगवान नहीं बोलते। भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम बता दो। हाँ, क्योंकि क्योंकि अगर आप बोलोगे तो मैं ये प्रॉमिस जो है, ये जो इसको मैं भंग नहीं करूंगा। क्योंकि भगवान आगे जाके जब अर्जुन के ऊपर भीष्मदेव बहुत जोरदार से आक्रमण कर रहे थे, तो भगवान ने रथांग लेके भीष्मदेव के ऊपर आ गए उनको मारने के लिए। हालांकि उन्होंने वादा किया था कि वो कोई भी अस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस प्रकार से। तो इसलिए लोग जाके बोलेंगे आप तो आपका जो प्रॉमिस है वो तोड़ देते हो। लेकिन अगर अर्जुन बोलेंगे तो फिर भगवान को उसका मतलब वो करना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं अर्जुन को थोड़ा भगवान गुस्सा हो जाता है जब अर्जुन बोलते हैं कि अरे मतलब भगवान ऐसा है कि वो कर्मकांडी लोग क्या मानेंगे, क्या ब्राह्मण लोग मानेंगे कि वो शुद्ध हो गया, उसने पश्चाताप नहीं किया? भगवान बोलते अर्जुन तुम मृदंग करताल लेके बोलो जाके कि सत्य है सत्य है सत्य है, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो ये विनाश को भी हम अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर हमारे आचार्यों ने तात्पर्य दिए हैं। तो वो जो भक्त है उसके हृदय में पश्चाताप का ज्वाला जो जागृत होता है, उसके पाप को वो धुलाई कर देता है। मैं कितना दुर्भागा हूं कि मैं इस प्रकार का एक दुराचार किया हूं, भक्तों के समाज के ऊपर कलंक हूं मैं, इस प्रकार बार बार वो क्या सोचता है, वो पश्चाताप करता है। और इस पश्चाताप की अग्नि से उसका हृदय में जो पाप है वो उसका वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, हाँ बोलिए मत। तो प्रभु जी मतलब हमारा ये एक मापदंड होना चाहिए। मुझे ये डिस्कशन से बहुत अच्छे से ये चीज लग रहा है कि शायद क्लियर हुई है। आप प्लीज बताइए इसको कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिससे गलती हो गई, जी लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने पद के खातिर कई लोग इस चीज को गलत करते भी हैं। तो मान लीजिए किसी से गलती हुई और हमें पता है कि उससे वो पश्चाताप हो रहा है और उसके बाद उसके चरित्र में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, तो हम उनको एज ए सीनियर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई अपने पद पे है और अपने पद का दुरुपयोग करते वो कंटिन्यूअस उसी चीज को रिपीटेटिवली कर रहा है, तो हम उनका एसोसिएशन छोड़ सकते हैं। क्या मैं इस चीज हाँ से ये समझ सकती हूँ? हाँ, नहीं देखिए, इसीलिए अगर कोई भक्त कोई मुश्किल से जा रहे हैं, कोई अनर्थ उनका हृदय में ज्यादा प्रकट हो गया है, तो फिर उनसे तो दूर रहना ही चाहिए। लेकिन दूर रहते हुए क्या हमें घृणा करना चाहिए? नहीं, क्योंकि भगवान घृणा जब नहीं कर रहे हैं, अगर हम करेंगे तो अपराध हो जाएगा। हमें प्रार्थना करना चाहिए, दूर से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान इनको सद्बुद्धि दीजिए जिससे कि ये सही रास्ते में आ सके। इस प्रकार का एक अनुकंपा का भाव भक्तों के हृदय में होना चाहिए। तो वही चीज मदद करेगा। काफी भक्त प्रभुपाद जी जाने के बाद शायद कई भक्त हमारे जो संस्था है उसको छोड़ के चले गए, लेकिन बाद में देखा गया कि बहुत सारे भक्त वापस आए और उनको लाने में बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्यों ने ऐसा किया कि उनको जाके फिर से वापस लेके आए, क्योंकि उनके अंदर पश्चाताप का अग्नि रहता है। पश्चाताप का अग्नि ही उनका जो पाप है उसको नष्ट कर देता है। अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे हमें किस प्रकार से आचार्य बताते हैं, ताकि हम इसको समझ सकें। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो क्या बनता है, धर्मात्मा बन जाता है और सारे तरह के कल्मश से विरहित हो जाता है। और तो अगर ऐसा व्यक्ति को कैसे आप बोल सकते हैं कि वो धर्मात्मा है? तो भगवान क्या बोलते हैं कि कंटिन्यूअली रिपेंटिंग हिज प्रीवियस एक्ट्स, शाश्वत बार बार जो क्या करता है,
जो पश्चाताप करता है, निगच्छति शांतिम, वो संपूर्णतः शांति प्राप्त करता है। और ये सारे जो पाप है वो कैसे दूर होते हैं कि ये भगवान के स्मरण से दूर हो जाते हैं। तो स्मार्त अगर बोलेंगे कि ये बल्लभ विद्याभूषण बोले, स्मार्त अगर बोलेंगे कि अरे उसने तो कुछ पश्चाताप नहीं किया, तो भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, वो मेरा जो अनन्य भक्त है, अनन्य का मतलब है जो केवल और केवल कृष्ण का पूजा करता है, कर्म ज्ञान इत्यादि में नहीं जाता है, ब्रह्मा शिव इत्यादि में नहीं जाता है, भगवान के ही मान के उनका भक्ति में लगा हुआ रहता है। अगर वो कोई पाप कर लेता है आउट ऑफ नेग्लिजेंस, कोई गलती के कारण, वो नष्ट नहीं होता है, वो मेरे से दूर नहीं जाता है, ना ही उसको दुर्भाग्य मिलता है, बल्कि मैं उसको शुद्धिकरण करता हूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा शुद्धिकरण कर सकता हूं। आई एम द मोस्ट प्यूरिफाइंग एंड ही शाइन्स विथ क्वालिफिकेशन टू अटेन मी। फिर वो मुझे प्राप्त करने का योग्य बन जाता है। तो एक श्लोक बताते हैं, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भवस्य हरि परेश विकर्म च यच्च पथितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। जिसी ने सब कुछ कार्य छोड़ के भगवान का संपूर्णतः शरण ले लिया है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। इस प्रकार का कोई शरणागत आत्मा अगर क्वचित कोई कारण से कोई पाप कर लेता है, तो भगवान सबके हृदय में है, वो इस प्रकार के पाप को नष्ट कर देते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा स्मरण ही यही है जो ये चीजों को साफ करता है। ओके, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती का देखते हैं, वो क्या बताते हैं। तो वो बताते हैं कि शिपरम भवति धर्म, ये यहाँ पे शाश्वत शांतिम निगच्छति, यहाँ पे जो टेंस यूज हुआ है वो ग्रामेटिकली बता रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, यानी अभी भी उसके अंदर कुछ साधुत्व है। और वो क्या है, वो प्रायश्चित है जो सटल फॉर्म में उसके हृदय में है। इस प्रकार से जैसे जैसे कोई मेडिसिन लेने के बाद वो जो ज्वर है या जो विष है थोड़ा देर तक रहता है, लेकिन उसको ज्यादा सीरियसली कोई लेता नहीं। उस प्रकार जैसे ही भक्ति उसके मन में प्रकट हो गया, उसके पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। वो तो बस एक दंतहीन सर्प का इसके हिसाब से है, उसका दंश के हिसाब से है। तो संपूर्णतया काम और क्रोध संतिम शाश्वत रूप से उसके निगच्छति, वो प्राप्त करता है, काम और क्रोध से मुक्ति प्राप्त करता है नितरम, यानी संपूर्णतया। तो इसमें भगवान अलग अलग इस प्रकार से बताते हैं। हाँ, मैं अपने भक्तों के प्रति being affectionate to my devotee and not tolerating even a slight degradation of my devotee, I will under all circumstances uphold the declaration by my devotee whereas I can break my own promise। तो मैं अर्जुन का बताया हुआ चीज को नहीं छोड़ सकता, ये बता रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। हम थोड़ा सा प्रभुपाद के यहाँ से देखते हैं, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। 31, हाँ, जैसे भौतिक जगत में बेंच में, प्रभुपाद का लेक्चर है, जैसे भौतिक जगत में बेंच में बैठने से हाईकोर्ट का जज नहीं बन सकते, उसके लिए बहुत सारे चीज करने पड़ते हैं, बड़ा लॉयर बनना पड़ता है, सरकार को मान्यता देना पड़ता है आप अच्छे लॉयर है, वकील हैं, और फिर बार एसोसिएशन जो रहता है उनका रिकमेंडेशन लगता है, और उसके बाद कोई हाईकोर्ट जज बन सकता है। लेकिन कितना अच्छा है कि अगर केवल कोई भक्ति में लगा हुआ है और वो धीरे धीरे वो केवल शाश्वत शांतिम निगच्छति, केवल बैठने से ही वहां पे वो जज बन जाता है। प्रभुपाद बोलते हैं यानी नियमों का पालन करने से। तो प्रभुपाद बोलते हैं क्यों श्री परम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, बिकॉज he will relish this Krishna consciousness so nicely that he will give up all nonsense automatically। I don't like, this is the process। परम दृष्टवा निवर्तते, उनको भौतिक जगत, पूरा भौतिक जगत भोग में लगा हुआ है, लेकिन एक कृष्ण भक्त बहुत जल्द समझता है अरे ये सब बेकार है, वो छोड़ देता है। उस प्रकार से कोई भक्ति को लेता है और इंद्रिय तृप्ति को छोड़ देता है, तो उसको क्या करना चाहिए, केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और सुनने का कोशिश करना चाहिए। जब कोई जप करेगा और सुनेगा तो आनंद प्राप्त करेगा, और ये आनंद से वो बाकी सारा चीज छोड़ सकता है। अच्छा, प्रणश्यति मतलब क्या, नमे भक्ता प्रणश्यति, प्रणाश क्या होगा, ये तो आत्मा है, आत्मा का तो विनाश होता नहीं, ना ही हवा उसको उड़ा सकता है, ना जल उसको भिगा सकता है। तो ये क्या है कि प्रभुपाद बताते हैं व्हाट इज दिस डिस्ट्रक्शन, ये है कि ये जीवात्मा जो है उसका
आध्यात्मिक चेतना नष्ट हो जाना, ये रियल डिस्ट्रक्शन है। तो यानी हमारे हिसाब से अगर हमारा भौतिक चेतना है तो हम संपूर्णतः नष्ट हो गए हैं, प्रणश्यति हो गया है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मेरा शाश्वत जीवन है, मेरा आनंदपूर्ण जीवन है, मेरा ज्ञान है, और ये सब छोड़ के मैं अभी इस जीवन में रह रहा हूँ जो कि असत अचित निरानंद है। तो क्या हमारा क्या हमारा नाश नहीं हुआ है? हाँ, हो गया है। मुझे लग रहा है कि मैं इस सभ्यता में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन सही में क्या हो रहा है कि हम बढ़ नहीं रहे हैं, हम माया से हार गए हैं। डिस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ रियल लाइफ इज मेटेरियलिज्म। भौतिकवाद ही जीवन का सही मायने में नष्ट हो गया है। तो कौनते प्रति जाना है, तो ये प्रणश्यति का एक उदाहरण देते हैं। जैसे फुटबॉल रहता है, एक जगह से दूसरी जगह लात मारा जाता है, तो उस प्रकार से जीवात्मा क्या होता है, कभी अमेरिकन शरीर में रहता है, फिर उससे लात मारा जाता है तो चाइनीज शरीर में रहता है, फिर से लात मारा जाता है भारतीय शरीर में रहता है, फिर बर्मा में जाता है। तो हमें पता नहीं हम कहाँ जाएंगे और कब तक रहेंगे, ये हमें पता नहीं है। इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का नाश नहीं होगा और वो भगवान की सेवा में फिर से लग जाएगा। ठीक है, इसका ये पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए कोई। हरे कृष्णा। ठीक है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वो भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न ये उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? ये प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने में लगा होता है। वो भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पुण्य कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपने शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करना होता है, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त का हृदय में चलता रहता है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। ये भक्त का आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार ये समस्त भौतिक कल्मश सर्वदा मुक्त करवाएगा। ठीक है, तो अभी भगवान भक्ति के बारे में और गुणगान करने वाले हैं। तो इसके आगे का श्लोक में और भक्ति का गुणगान करेंगे, भगवान बताएंगे यहाँ पे। तो हम ये श्लोक पढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझना चाहिए, सभी ध्यान से सुनिएगा। मामी पार्थ विपाश्रित्य येपि सुपाप योनय स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। पढ़िए उत्तम बधु माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक जो न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। इस पे हम अभी नहीं तात्पर्य चर्चा करेंगे, 1 मिनट। तो अभी हमने देखा किसी का आकस्मिक पतन होता है, आगंतुक पतन होता है, उसका शुद्धिकरण हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। भगवान ने बोला है क्षिपरम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। लेकिन अगर कोई किसी में स्वभावतः कुछ दोष है तो क्या उसका भी भक्ति से उद्धार हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जो पाप योनि है, यहाँ पे पाप योनि स्त्रियों को नहीं बताया गया है, ना ही वैश्यों को, ना ही शूद्रों को। ये चीज सभी भक्त ध्यान से सुन ले और समझ ले कि ये पाप योनि यहाँ पे स्त्री, वैश्य, शूद्र को नहीं बताया गया है। पाप योनि एक अलग कैटेगरी है, वो कैटेगरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 के बाहर
जो लोग रहते हैं, जो जीवात्मा रहते हैं, उनको अंत्यज कहा जाता है, अंत्यज। ठीक है। किराट हुणांद्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभा जबना खसा यद ये अन्ये च पापे यदपाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तो यहाँ पे जो किराट हुणांद्र पुलिंद पुलकश ये जो बताए गए, इनको पाप योनि कहा गया। इनमें स्वभावतः कुछ दोष रहते हैं। ठीक है। अंत्यज लोगों को बताया जाता है। तो यहाँ पे किस प्रकार से भगवान एक कंपैरिजन प्रेजेंट कर रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले क्या बताया कि अगर कोई भक्त का आकस्मिक पतन होता है, उसका उद्धार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? और अगर किसी में स्वभावतः पाप है तो उसका भी उद्धार हो सकता है, पाप योनि का। अगर किसी में दोष है उसका भी उद्धार हो सकता है। तो फिर अर्जुन, तुम तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, तुम तो राजर्षि हो, तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हो सकता? तो भगवान इस प्रकार से ये चीज को यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो ये जो स्वभावतः दोष रहता है यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे स्त्री में अशुद्धता रहता है, या फिर वैश्य में अलीकता यानी झूठ बोलने का जो रहता है, कभी कभी वो बोलते हैं, और शूद्र में अत्यधिक इंद्रिय भोग करने की इच्छा रहती है। तो ये कुछ दोष हैं जैसे बताए गए हैं। अभी ये दोष कोई भक्ति को लेने के बाद शायद उसमें ना रहे, लेकिन साधारणतः ऐसे देखा जाता है, इसमें कुछ ये नहीं है। जैसे देहात्म बुद्धि कभी कभी स्त्रियों में ज्यादा होता है, लेकिन अगर कोई इंद्रिय भोगी पुरुष हो और कोई साध्वी स्त्री हो, शायद अलग हो। साध्वी स्त्री के अंदर शायद देहात्म बुद्धि हो ही नहीं, और कोई भोगी पुरुष है उसके अंदर रहे। तो भक्ति से इसका ये नहीं है, ये तो स्वभावतः जो जन्म के कारण इस प्रकार से होता है, तो वो देखा जाता है। साधारणतः देखा जाता है कि कभी कभी पुरुषों में काफी चर्चा करने का, अनुशीलन करने का, बुद्धि का, इस प्रकार का भाव रहता है, लेकिन सेवा का नहीं रहता। लेकिन स्त्रियों में सेवा का बहुत भाव रहता है, इसलिए मंदिरों में हम देखते हैं काफी माताएं सेवा करती रहती हैं। तो सबका अच्छा है, सबका भी कुछ गलती भी है। यहाँ पे गलतियों के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन सबका भी उद्धार हो सकता है, ये चीज है। जो वैश्य है, जो धूर्त था, जो पहले झूठ बोलता था, अभी भक्ति करने के बाद वो उसमें नहीं लगता है, उस प्रकार से है। तो जो शूद्र था, भोगों की आसक्ति था, ये भी उसका चला गया है। इसलिए शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विश्व में नमः। गुरु और कृष्ण के शरण में रह के भगवत भक्ति में लगा हुआ भक्त अपने दोषों से मुक्त होके आगे जा सकता है। तो दृष्टि स्वभाव जनित, वो तो हमने चर्चा किया था वहां पे। ठीक है। तो इसको पढ़िए, अभी इसका तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्री भागवतम में 2.4.18 कथन है कि अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग में शुद्ध हो जाते हैं। अतः प्रभु, आगे पढ़ो। पढ़िए पढ़िए, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए जी। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करने के सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों की सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इससे भी निम्न पुरुष चंडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यापाश्रित्य शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, देखिए यहाँ पे जो माता जी का प्रश्न था उसके ऊपर थोड़ा भागवत से हम थोड़ा दो श्लोक लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा और इस पे हम और चर्चा कर सकें कि कैसे हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति का अगर पतन हुआ है, जो कि शायद बहुत अच्छे थे या फिर हमें बहुत सारी चीज सिखाए थे, तो उनका कैसे
उनका लाभ या फिर भक्ति में कैसे वो फिर से स्थित होते हैं। तो ये 5वां नारद मुनि जब व्यासदेव को, इसको मैं शेयर करता हूँ, अच्छा रहेगा। नारद मुनि जब व्यासदेव के साथ भागवतम के ऊपर उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसका 17वां श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन अपक्वो अथा पतेत् ततो यदि यत्राक्व भद्रम अभूत अमुष्य किम को तो भजतां तो धर्मता। तो यहाँ पे तो भजन अपक्व कारण बताया गया है। भजन अपक्व भजन के कारण पतन होता है। और यत्र को अभद्रम अभूत अमुष्य किम, अगर कोई वर्णाश्रम का धर्म पालन करता है लेकिन भगवत भक्ति नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन इससे बेहतर नहीं है। तो फिर आगे एक श्लोक छोड़ के तस्वैव है, तो आगे छोड़ के भगवान इसमें बताते हैं, न वै जानुजतु कथंचन ब्रजेन मुकुंद सेवा अन्यवद अंग संसृतिं स्मरण मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनर्विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जना। बहुत सुंदर श्लोक है मेरे प्यारे व्यास। अगर किसी कारण से भगवान का कोई भक्त इस प्रकार से इसका पतन हो जाता है, वो संसृति, यहाँ पे कौन सा शब्द, संसृति स्मरण, वो संस्कृति से नहीं जाता है, वो फिर से भौतिक जो भौतिक सृष्टि है उसके अंदर, या भौतिक स्ट्रगल बोला जाता है, मेटेरियल एग्जिस्टेंस से नहीं जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार भगवान का चरण कमल का आस्वादन कर लिया है, वो कुछ भी याद नहीं कर सकता केवल बार बार उसे याद करने से। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा कई बार हुआ है कि भगवान के भक्त कभी कभी पतन हो जाता है कोई गलत संग के कारण। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं गलत संग। वहां पे लिखा था क्या, वहां पे पिछला श्लोक में लिखा था अपक्व भजन। तो कोई कर्मी के साथ जो कि हमेशा गलत कार्य करते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त गिर भी जाता है तो उसे कभी भी कर्मी के समान हम बोल नहीं सकते, कोई पापी कर्मी के समान नहीं बोलते। एक कर्मी को अपना कर्म का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन जो भक्त है उसका दंड भगवान खुद देते हैं। ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। The sufferings of an orphan and sufferings of a beloved child of the king are not one and the same। ये बहुत सुंदर है। जो अनाथ है, वो गरीब है, उसको कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, लेकिन जो एक धनी व्यक्ति का पुत्र है, कभी कभी उसे भी ऐसा दंड मिले, लेकिन वो अपने पिताजी के निगरानी में रहता है। जो भगवान का भक्त है, कोई गलत संग के कारण कभी कभी कर्मियों जैसा कार्य करता है, या फिर कोई नौसिखिया भक्त सोचता है कि मुझे कोई शक्ति मिल जाए भक्ति करते करते तो भी अच्छा। तो ऐसा व्यक्ति भक्तों को कभी कभी भगवान मुश्किल में डालते हैं और भगवान उनके सारे भौतिक लाभ हटा देते हैं, और उसके सारे जो फ्रेंड और रिलेटिव हैं वो लोग भी छोड़ देते हैं। तो फिर से इस प्रकार की कृपा से वो फिर से अपने चेतना में आ जाता है और भगवत भक्ति में लग जाता है। और प्रभुपाद आगे बोलते हैं कि भगवत गीता में बताया गया है कि अगर ऐसा कोई पतित जीवा भक्त भी हो जो जीवन में सुधर भी शायद कितना पाया नहीं, और उसको फिर से ब्राह्मण या फिर कोई रिच या फिर धनी परिवार में जन्म लेने का मौका मिलता है। क्योंकि a devotee in such a position is not as fortunate as one who is chastised by the Lord or put into a position of seemingly helplessness। ये और भी आगे है, यहाँ पे और एक कैटेगरी प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक भक्त कभी कभी उसने कुछ भक्ति किया और भक्ति से च्युत हो गया और दूर चला गया, और अगला जन्म उसको शायद ब्राह्मण कुल में मिलेगा या फिर कोई धनी परिवार में मिलेगा। लेकिन कभी कभी कोई क्या होता है कि भगवान ही खुद उसे मुश्किल में डालते हैं और उसके सारे परिवारजन को छीन लेते हैं, धन को छीन लेते हैं, और वो संपूर्णतया हेल्पलेस हो जाता है और फिर से भक्ति में आ जाता है। इस प्रकार से द फॉलन डिवोटी इज बॉर्न इन गुड फैमिली में फॉरगेट बट द डिवोटी इज हु इज पुट इन फॉलोन कंडीशन। शायद कभी कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया या धनी परिवार में जन्म लिया, शायद फिर से भक्ति करे या फिर भक्ति से करने के लिए और भी समय लगे, लेकिन जिसको भगवान ने खुद पनिश किया है वो ही स्विफ्टली रिटर्न्स टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, वो इमीडिएटली भगवान के पास आ जाता है। तो शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस इज सो स्पिरिचुअली रेलिशेबल दैट a devotee becomes automatically interested in material enjoyment। A pure devotee continuously remembers the lotus feet of Lord and does not forget him। उनको भूलता नहीं है, पूरा सारा विश्व का धन देने के बाद भी वो भूलता नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि वो कथनचना किसी भी कारण अगर अब्रजेत वो चला गया है, मुकुंद सेवी था,
वो चला गया मुकुंद सेवा छोड़ के अन्यवत दूसरों की तरफ। तो हे अंग, हे पुत्र, हे मेरे प्रिय, उसे संसृति नहीं जाना पड़ता है। क्यों? स्मरण मुकुंदांग्रही, वो भगवान का चरण कमल को बार बार स्मरण पुनः 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 विहंतुम इच्छेत न रस ग्रह जना। एक बार जिसने रस ग्रहण कर लिया भगवान का, वो फिर से भगवान को छोड़ के कहाँ जाए। ठीक है, तो ये हमने भागवतम से देखा इसके बारे में। ठीक है, अभी गीता में आते हैं, कहाँ गया है? स्पष्ट भगवत गीता हिंदी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि पाप योनि किसको कहते हैं। पाप योनि उनको कहते हैं, अंत्यज लोगों को कहते हैं। अंत्यज यानी किराट, हुणांद्र, पुलिंद, पुलकश। तो इनमें स्वभावतः पाप करने का रहता है दोष, लेकिन यद अपाश्रयाश्रय शुद्धयन्ति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। यद अपाश्रयाश्रया का मतलब है, ये जो श्लोक यहाँ पे बताया गया है, ये श्लोक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यद अपाश्रयाश्रय यानी जो गुरु के, प्रामाणिक गुरु के शरण में आ जाएगा, तो फिर ऐसे भक्त को क्या होगा कि वो फिर से जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, उन्होंने अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह जाके हिप्पियों को शुद्ध भक्त बना दिया। और ये महाभागवत की शक्ति है कि वो संपूर्णतः सारे पाप से मुक्त होकर बहुत जो है महान भक्त बन जाते हैं। तो भागवतम में एक श्लोक आता है ये बताने के लिए कि कैसे बनते हैं। कोई भगवत भक्ति करता है तो कैसे, अगर अंत्यज भी है तो भी कैसे शुद्ध भक्त बनता है। अहो वतस्व पचोत गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपुस्तु जुहुबु सस्नुरार्य ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती एते। तो ये जीवाग्रे वर्तते सिंगुलर, एक भी बार ये जिनके जीवा में भगवान का नाम है, अगर ऐसा व्यक्ति स्वपच यानी कुत्ते का मांस खाने वाला इस प्रकार का भी जन्म मिला है, तो भी क्या होता है, इवन इफ बॉर्न इन द फैमिली ऑफ डॉग ईटर सच पीपल आर वर्शिपेबल। वो उनको पूजा करना चाहिए। जो भगवान का नाम जप करते हैं, ये मानना चाहिए कि उन्होंने सारे प्रकार के तपस्या, सारे प्रकार के यज्ञ और सारे प्रकार के सही बर्ताव को हासिल कर चुके पिछले जन्म में, और उन्होंने सारे जो तीर्थ हैं उसमें स्नान कर लिया और वेदों को भी पढ़ लिया इस प्रकार से। तो ये महिमा है भक्ति का। ये भक्ति का महिमा हमें यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। भगवान यहाँ पे एक सीक्वेंस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। पहले बताया कि सुदुराचार हो यानी आकस्मिक पतन, फिर उसके बाद में बताया स्वाभाविक दोष जैसे स्त्री वैश्य तथा शूद्र जो बताया, या फिर पाप योनि, इनका भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय का क्या कहना आगे का श्लोक में, किम ब्राह्मणा पुण्य भक्त्या राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्स्यसि भजस्व माम। ठीक है, पढ़ी कृष्ण दिव्य रूपा माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। जी धन्यवाद। तो इस प्रकार से जो इनका उच्च कुल में जन्म हुआ है कुछ पुण्य के कारण, जैसे अर्जुन का एक क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है और वो कुंती देवी के पुत्र हैं, इतने महान हैं, और वो बहुत सुंदर एक उसमें जन्म हुआ है। तो इसलिए इसमें प्रभुपाद जी जो श्लोक लिखते हैं, इसमें अनित्यम असुखम लोकम पर ज्यादा वो जोर देते हैं। अनित्यम असुखम लोकम, जैसे अनित्यम है तो अनित्यम क्या हो जाएगा, दुखाल अशाश्वतम हो जाएगा, और असुखम क्या हो जाएगा, दुखालयम हो जाएगा। तो वही दुखालयम अशाश्वतम को फिर से भगवान ने यहाँ पे अनित्यम असुखम लोकम बोल के बोला है। ठीक है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते थे कि ये भौतिक जगत किसी अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं है। मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट मेंट फॉर जेंटलमैन। तो कभी कभी तो फिर हम क्या बुरे बन जाए फिर, या बदमाश बन जाए, नहीं नहीं, यहाँ से हमें निकल के जाना पड़ेगा। तो कभी कभी इस तरह से हमारे भक्तों का सबका एक एक्सपीरियंस रहा होगा कि कभी कोई चलचित्र का अंत में बोलते हैं एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो बहुत आनंद से अंत तक जीते रहे। ऐसा भौतिक जगत में नहीं होता है। अनित्यम असुखम लोकम है। ठीक है, और अनित्यम है, इसको हम मिथ्या नहीं बोल रहे हैं। मायावादी लोग क्या बोलते हैं, मिथ्या है।
जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या हम ऐसा नहीं बोलते। अनित्यम असुखम लोकम हम बोलते हैं। अनित्यम यानी वो मिथ्या बोलते हैं, मतलब जैसे खरगोश के सींग है, खरगोश के तो सींग नहीं है यानी वो मिथ्या है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, भौतिक जगत नश्वर है, भौतिक जगत क्षणभंगुर है, क्षणिक है, इस प्रकार से बोलते हैं, मिथ्या कभी बोलते नहीं। ठीक है, पढ़िए अभी तात्पर्य इसका दिव्य हरे रूपम। कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, तात्पर्य। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक, विशेष रूप से मायावादी, कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का कौन सा, एक जन्म मिनट एक ऋषि मिनट, ये कौन सा संसार है जो नित्य है और आनंदमय है? कोई बताइए प्रभु इसके बारे में। आध्यात्मिक जी आध्यात्मिक जी धन्यवाद, आध्यात्मिक जगत। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी दिव्य रूपम। हाँ प्रभु जी। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिस जिस जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बहुत हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इसमें भगवान ने क्या बताया कि ये श्लोक में बताया, किम ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षया तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्स्यसि भजस्व माम। तो ये जो भजस्व माम है, ये भजस्व माम को भगवान आगे बताएंगे। भजस्व माम क्या है? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवस्य सत्यम ते माम एवस्य युक्तव्यम आत्मानं मत्परायणा। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। धन्यवाद। एक मिनट, हम अभी थोड़ा चर्चा करेंगे और बाद में तात्पर्य थोड़ा लंबा है, इसको पढ़ के इसका कक्षा अंत करेंगे। मन मना भव मत भक्तो, तो भजस्व का तीन चीज बताया है। मन मना, मत मना यानी मेरे बारे में, मुझ में मन को लगाओ। अभी ये जो श्लोक है, ये 18वां अध्याय का 65वां श्लोक में फिर से आएगा, जो मैंने पहले गलती से बोल दिया था। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवस्यसि सत्यम ते प्रतिजानि प्रियोसी में थोड़ा सा लास्ट पार्ट में बस चेंज है। सेम एग्जैक्ट श्लोक जो है वो वहां पे आएगा। तो मन मना यानी मत मना, मेरे बारे में चिंतन करो। तो कंस और शिशुपाल भी भगवान के बारे में चिंतन कर रहे थे, क्या उनको भी हम भक्त बोलते हैं? नहीं। इसी क्यों? क्योंकि वो हालांकि चिंतन कर रहे थे, अगला चीज उनमें नहीं था। मत भक्तो यानी अनुकूल भाव से मेरा भक्ति करो, अनुकूल भाव से मेरा चिंतन करो। अनुकूल भाव से कंस और शिशुपाल भगवान के बारे में चिंतन नहीं कर रहे थे। और कोई बोलेगा हाँ मैं भक्त बन गया, अनुकूल मन बना, मेरा भगवान में मन लगा हुआ है, मैं भगवान का भक्त हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं चलेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मद्याजी माम नमस्कुरु यानी शरीर से, मन से, वाचा से मेरा सेवा करो। तो जैसे हम दंडवत प्रदान करते हैं भगवान को, अष्टांग दंडवत या पंचांग दंडवत, तो उसमें क्या होता है, मन में भगवान के बारे में चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करते हैं? जैसे हम राधा वृंदावन चंद्र को दंडवत कर रहे हैं, तो ये मन में रखना चाहिए कि मैं अपना सर जो है एग्जैक्टली राधा रानी के चरण में ही लगा रहा हूँ और वृंदावन चंद्र के चरण में ही लगा रहा हूँ। ऐसा सोच के हमें दंडवत करना चाहिए।
और जब हम गौर निताय का हो या जगन्नाथ बलदेव का हो तो पूरा हमारा जो सर है वो भगवान के चरण में हम लगा रहे हैं, ऐसा चेतना में हमें दंडवत करना चाहिए। सॉरी। तो ये हो गया मन से। फिर मन, वाचा और शरीर। तो वाचा में हम कुछ मंत्र बोलते हैं या भगवान के बारे में कुछ स्तोत्र गान करते हैं, और शरीर से हम भगवान का अलग अलग तरीके से हम सेवा करते हैं। और इस प्रकार से कोई करेंगे तो वो जरूर भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। अभी देखिए, ये भगवत गीता का गूढ़ श्लोक है। पूरा भगवत गीता का जो परम गुह्य ज्ञान यही है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैसी युक्तैवम आत्मानं मत्परायण। पहले क्या बताया गया था कि भगवत गीता में पहले 6 जो अध्याय हैं वो कर्मयोग के बारे में, और अंत के 6 जो है वो ज्ञान योग के बारे में। मतलब बीच का जो 6 है वो गुह्य ज्ञान है। उसमें से हमने गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम के बारे में तो चर्चा किया था। तो ये 9वां और 10वां अध्याय जो है उसमें गुह्यतम ज्ञान है भगवान के बारे में, और 9वां अध्याय का अंत का श्लोक जो है ये गुह्यतम है। ये गुह्यतम क्यों है ये हम और थोड़ा चर्चा करेंगे। और प्रभुपाद जी इसको कई बार अपने जो अलग अलग प्रवचन में बताते थे। तो क्या है वो परम गुह्य ज्ञान भगवत गीता का? कोई पूछेगा आपसे तो क्या बताएं? भगवत गीता का परम गुह्य ज्ञान है कि श्री भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। ये है भगवत गीता का परम गुह्य ज्ञान। ठीक है, बिकम ए प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। अभी 18 कोई बोल सकता है कि अरे अगर ये परम गुह्य ज्ञान है तो फिर सर्वधर्मान परित्यज्य क्या है? तो सर्वधर्मान परित्यज्य भी गुह्य ज्ञान है, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य में भगवान ये बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और मनमना में बता रहे हैं कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि वो शरणागति का क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए वो इस श्लोक में बताते हैं। और इसको परम गुह्य कैसे बोल सकते हैं? कोई शास्त्र में प्रमाण है इसको परम गुह्य बताने का? हाँ है। कहाँ पे है? भगवत गीता में ही है। 18वां अध्याय का 64वां श्लोक में बोलते हैं भगवान कि सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। कि अभी 18 अध्याय का 64वां श्लोक में भगवान बताते हैं सर्वगुह्यतमं, कि सर्वगुह्यतमं चीज में बताने जा रहा हूँ। भूय, भूय माने फिर से, भूय यानी फिर से। तो फिर से क्यों? फिर 18वां अध्याय का 65वां श्लोक है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैषि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसिम। तो वो 18.65वां श्लोक है। तो 64 में क्या बताते हैं? सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमम वच। भूय यानी मैं फिर से बताने जा रहा हूँ सर्वगुह्यतमं ज्ञान। तो फिर से बता रहे हैं 18वां अध्याय का 65वां श्लोक। पहले कहाँ बताया है? 9वां अध्याय का 34वां श्लोक में बताया है। इसीलिए ये सबसे गुह्य ज्ञान है। और ये सबसे गुह्य ज्ञान यही है कि भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन के उनके बारे में चिंतन करना चाहिए, उनके लिए कार्य करना चाहिए, और यही है परम गुह्य ज्ञान। कभी कभी कोई कपटी एक मिनट, कभी कभी कोई जो एक भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति थे जो बोलते थे कि कृष्ण को मन मना भव मत भक्त, यानी कृष्ण के शरण मत जाओ, कृष्ण के अंदर जो अजन्मा है उनके शरणागत हो जाओ। लेकिन कृष्ण में और कृष्ण के मन में और कृष्ण के शरीर में कोई अंतर नहीं है। भगवान तो संपूर्णतः सच्चिदानंद विग्रह है। तो ये गलत है, इसमें कोई अंतर नहीं है। कृष्ण बार बार बोल रहे मन मना मत भक्तो, मन मन बोल रहे बार बार, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्या है कि ऐसे लोग गलत चीज बताते हैं। कभी कभी वो लोग ज्योति का पूजा करते हैं और फिर ऐसा बोलते हैं। तो हालांकि कंस और शिशुपाल ऐसे भगवान के बारे में सोचते थे, वो भक्त नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भक्त बोले कि अरे सभी तो भक्त हैं। सभी भक्त नहीं है, क्योंकि वो अनुकूल रूप से भक्ति नहीं कर रहे हैं। और अंत में प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बताते हैं कि ये भगवत गीता का प्रचार है, ऐसे प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं साधारणतया जाइए और प्रचार कीजिए, यही तो है। कृष्ण बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये कृष्ण का इच्छा है, प्रचार कीजिए, सबको बोलिए कि कृष्ण भावना भावित होइए, मन मना कृष्ण का भक्त बनिए, मद्याजी माम नमस्कुरु कृष्ण का पूजा कीजिए, कृष्ण को दंडवत कीजिए। 4 शब्द बोलिए, तब आप प्रचारक बन सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है प्रचारक बनना।
तो बहुत सरल है, आप जाइए और सबको ये बताइए। तो ये प्रभुपाद जी का एक ये है। ठीक है, अभी तात्पर्य पढ़ सकते हैं माता जी, पढ़िए। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकर इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकर पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चेतन चरितमृत में पंचम अध्याय आदि लीला 41 से 48 के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देहिनो अस्मन् भेदो अयम तेसरे विद्यते कंचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर में पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। ठीक उसे है, ठीक है, चाहिए। एक मिनट ठीक है, यहीं तक पढ़ते हैं और आगे का मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, समय भी होगा। मनुष्य चाहिए कि भक्तिमय प्रेम से भगवान का चिंतन करे, उसे चाहिए कि निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वो उपयुक्त अनुशीलन क्या है? ये प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हमें कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन कृष्ण के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आगे प्रभुपाद बताते हैं कि अतः मनुष्य को कृष्ण का आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में दृढ़ विश्वास करके पूजा करना प्रबुद्ध होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है, इस प्रकार से। और भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्याय में भगवान ने ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं है हो पाते, वे भगवान के विभिन्न स्वरूप द्वारा निर्विशेषवादी ब्रह्मज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर को साक्षात सेवा करते हैं। तो कृष्ण संबंधी का एक उत्तम पद में कहा जाएगा तो व्यक्ति देवताओं के पूजा में रत रहते हैं, वे सर्वाधिक अज्ञानी है, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं होता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक समरी देते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो सीधे कृष्ण भावनामृत तत्व को ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंततः गत्वा वो कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा, किसी भक्तों का कोई एक दो प्रश्न है छोटा सा तो ले सकते हैं और फिर हम, हाँ, उत्तम मधु माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है? उत्तम मधु माता जी। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। तो लगता है किसी का प्रश्न नहीं है।
नंदरानी यशोदा माता जी, आपका प्रश्न का उत्तर यस प्रभु जी। मेरे ख्याल से आपका प्रश्न का उत्तर कुछ तो मिला होगा आपको, जो भागवतम से हम चर्चा किए थे। हाँ, बहुत बहुत अच्छा मिला मुझे। एटलीस्ट एक ये चीज रहती है कि हम किसी को आंसर नहीं दे पाते, कम से कम हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए हमारा क्या मेंटालिटी होना चाहिए, वो बहुत अच्छा मिला। स्पेशली जो भागवतम के आपने 2 श्लोका कोट किए ना प्रभु जी, वो बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ, वो आप पढ़ सकते हैं हिंदी में। ये 5वां अध्याय का 17वां और 19वां इस प्रकार से श्लोक है। तो हाँ, ये वहां से बताते हैं कि वो, क्योंकि वो भूल नहीं पाता है भक्ति का जो एक्सपीरियंस, जो उसको अनुभव मिला है, वो बार बार याद करता है और फिर से वो आके शुद्ध बन जाता है और भगवत धाम चले जाते हैं। हाँ ठीक। प्रभु जी, ये जो चीज है ना, तो हम कई बार क्या होता है ना, सामने वाले का जो एक्शन है हम उसको देख के अपना जजमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसका पश्चाताप है, उसकी स्थिति हाँ पे आके नहीं सोच पाते, इसीलिए हमसे त्रुटि होती है प्रभु जी। हाँ, ये बहुत हम सुंदर। एक दो चीज है यहाँ पे माता जी, जो भी चीज हम करते हैं भक्तों के समाज में अपराध करने का, कम करने का कोशिश किस प्रकार से हो सकता है। पहला है कि इंटेंशंस, दूसरा है एक्शंस। तो एक्शन और इंटेंशन कई बार मैच नहीं होता है। हम सब कंडीशन है, तो इसलिए एक्शन और इंटेंशन में डिफरेंस रहता है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि किसी का इंटेंशन का डाउट करते हैं कि इनका इंटेंशन गलत है शायद। तो वो हमें नहीं करना चाहिए, हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए दूसरे भक्तों के लिए। शायद उन्होंने सही सोचा होगा, कुछ गलत किया है, तो इससे हम अपराध से बच जाएंगे। भले उनका एग्जैक्टली। इंटेंशन क्या है वो कृष्ण को पता है, हमें तो पता नहीं है, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो हम सेफ रहेंगे, हम अपराध से बच जाएंगे, हमारा भक्ति तो अच्छे से चलता रहे। हाँ प्रभु जी। और उनको जो है कृष्ण और गुरु उनका शोध करेंगे, उनको ठीक करेंगे, वो तो उनका कैपेबिलिटी है, उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा तो है नहीं। हमें बस प्रार्थना करना चाहिए इस प्रकार से। ठीक यस प्रभु जी, थैंक यू सो है। मच प्रभु जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो यहीं पे हम आज का कक्षा विराम देते हैं, और कल भी वही 2:30 से 4:30, ठीक है सबके लिए? ठीक है प्रभु। यस जी प्रभु जी। प्रभु जी, जी प्रभु। किसी ने एक इधर प्रभु भेजा जी है, उत्तम चलेगा, बधु कोई माता प्रॉब्लम जी। नहीं। उत्तम बधु माता जी 3 से 5 बोल रहे हैं, क्या हुआ? नहीं प्रभु जी, वो लास्ट संडे 3 to 5 था ना, तो इसीलिए वो हाँ कंफर्म हाँ, कर ओके रहे हैं। ओके। नहीं नहीं, वो खाली इसीलिए था क्योंकि हमारा भक्ति वैभव क्लास था, वो महाराज ले रहे थे, तो इसलिए वैसा रखा था। मतलब महाराज आ रहे थे और इस प्रकार का थोड़ा शेड्यूल फिक्स नहीं था इसलिए। प्रभु नहीं तो ढाई प्रभु ढाई से 4:30। आपको हरे 3 से कृष्णा। 5 सबको चाहिए या 2:30 से 4:30 ठीक है? 3 2:30 से से 5 4:30 2:30 से 4:30 ठीक है प्रभु जी। 2:30 से ठीक है, प्रभु ठीक है। 4:30। प्रभु मंदिर से आने में लेट हो जाता है, ओके टेम्पल से ओके आने में लेट हो जाता है। ओके ओके। मे भी आप मोबाइल में चालू करके रख सकते हैं, इस प्रकार से अगर कर सकते हैं तो देखेंगे। वी विल चेक विथ अवर प्रशांत प्रभु एंड वी विल सी व्हाट कैन बी डन। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो हम यहीं पे एंड करते हैं मीटिंग को। ठीक है, हरे कृष्ण।